आपके परीक्षा के सिलेबस में दर्शन शास्त्र कहाँ पर है? पेपर 6 में। पेपर 6 में है और पार्ट 1 में है। प्रारंभिक परीक्षा में भी है, प्रीलिम्स में है ना। प्रीलिम्स में भी आपको भारतीय दर्शन, कला, इतिहास, संस्कृति ये सभी चीजें आती हैं। इस बार का आपने प्रीलिम्स का प्रश्न पत्र देखा? इस बार प्रीलिम्स आप में से किन्हीं ने दिया है? अच्छा, आपने दिया। तो उसमें भी दर्शन के आपको प्रश्न आए होंगे, है ना, 4-5 प्रश्न। तो आमतौर पर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के आपको जो राज्य सेवा परीक्षा है उसमें हर साल प्रीलिम्स में भी, केवल मेंस नहीं, मेंस में तो काफ़ी आपको एक पूरा सेपरेट पेपर है, उसका एक पार्ट है, प्रीलिम्स में भी उपयोगी है। और इस बार एक ट्रेंड देखा गया आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कि प्रीलिम्स में भी फिलॉसफी में भी जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे वो जोड़कर पूछ रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको वर्ल्ड लिस्ट के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है ना, वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ कल्चर जो यूनेस्को का है, तो उसमें पिछले साल भगवत गीता चर्चा में रहा था, भगवत गीता और ऋग्वेद जो शामिल किया गया था, है ना। तो इस तरीके से न केवल आपको मुख्य परीक्षा बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में भी उसका महत्व। और पहले हम दर्शन शास्त्र को करंट से कुछ अलग समझते थे कि दर्शन शास्त्र स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, उसमें बहुत कोई बदलाव की संभावना नहीं है। पर अब चूंकि करंट में भी उसको जो विषय हैं उससे प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको उस तरीके से अब तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि दर्शन शास्त्र आपने पहले पढ़ा है ये विषय? आप अवगत हैं पहले से इस विषय से? नहीं पढ़ा है, सुना है दर्शन शास्त्र के विषय में? कोई एक ऐसा विषय है दर्शन शास्त्र? अच्छा, तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कि दर्शन शास्त्र कैसा विषय है, क्या पढ़ना होता होगा दर्शन शास्त्र में? क्या है दर्शन शास्त्र? अगर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र हम सभी ने सुना है, फिलॉसफी इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं। हम सब काफी परिचित हैं इस शब्द से, है कि नहीं? फिलॉसफी से हम काफी परिचित हैं। जब भी व्यक्ति कोई ज्यादा बोलने लगता है तो कहते हैं ज्ञान मत दो, ज्यादा फिलॉसफी मत दो, बोलते हैं ना। तो फिलॉसफी से हम किस तरीके से परिचित हैं, आप पहले मुझे ये बताइए, क्या समझते हैं आप फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र से? क्या हो सकता है दर्शन शास्त्र? मैं कोई ठीक ठीक परिभाषा की अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा। जैसे फिलॉसफी कहा जाए तो आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? कोई नियमों की पुस्तक, अच्छा ठीक है। और तार्किक विचार, बहुत अच्छी बात है। तार्किक विचार इस विषय की एक प्रकृति है, एक विशेषता है, फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या आता है आपके दिमाग में जब दर्शन शास्त्र की बात होती है तो? और क्या आपके दिमाग में आता है जब फिलॉसफी हम बोलते हैं? किसी भी विषय में जो सर्वाधिक शिक्षा है उसकी डिग्री को क्या कहा जाता है? पीएचडी कहा जाता है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। आप कोई भी विषय करें, है ना, चाहे आप गणित पढ़ें, चाहे आप जीव विज्ञान पढ़ें, कला पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, है ना, तो सबसे उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होती है? पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। तो पढ़ रहा है व्यक्ति भौतिकी, फिजिक्स, और उसको डॉक्टरेट इन फिलॉसफी की डिग्री क्यों दे रहे हैं? कभी सोचा है? उसका फिलॉसफी से क्या संबंध है? क्या जो व्यक्ति मैथमेटिक्स में पीएचडी करता है उसको फिलॉसफी पढ़नी होती है? ऐसा होता है? आप में से कुछ ने पीएचडी किया है या आप कर रहे हैं कोई? हाँ, अच्छा, अभी आप कॉलेज में होंगे, आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो फिलॉसफी, जैसा कि आपने कहा कि भाई ये तार्किकता को दर्शाता है, आपने कहा कि कोई ऐसे नियमों की व्यवस्था होती होगी, उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन का क्या अर्थ होता है? दर्शन, दोनों दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी ट्रांसलेशन है, एक इंग्लिश है एक हिंदी है, पर दोनों का अर्थ बहुत अलग है। जो इंग्लिश में फिलॉसफी है उसका अर्थ और जो हिंदी में दर्शन शास्त्र है उसका अर्थ काफी भिन्न है। और इसी से आपको जो पाश्चात्य दर्शन है और जो प्राच्य दर्शन है, मतलब कि ओरिएंटल फिलॉसफी, जिसमें आपको भारतीय, चीनी, अरबी, ईरानी दर्शन, ये सभी जो आपको ईस्ट के दर्शन कहे जाते थे, पूर्व के दर्शन कहे जाते थे। अगर आप दुनिया को विभाजित करें गोलार्ध में तो आपको एक उत्तरी और दक्षिणी, उसी तरीके से पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। तो पश्चिमी दर्शन यानी पाश्चात्य दर्शन, उसको क्या कहा गया? फिलॉसफी कहा गया। और जो प्राच्य दर्शन था, भारतीय दर्शन विशेषकर, प्राच्य दर्शन मतलब जो पूर्वी दर्शन था, भारतीय दर्शन विशेषकर उसे
दर्शन शास्त्र का नाम दिया गया। बात आई समझ में? तो शब्द के इस अंतर से ही पूरे विषय के प्रति दृष्टिकोण में अंतर पैदा होता है। आपके सिलेबस में भी वो चीज लिखी गई है, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में भिन्नता या अंतर आपको पढ़ना है। तो यदि आपने सिलेबस देखा होगा तो आपके सिलेबस में, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, जो फिलॉसफी का आपका सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक क्या है? दर्शन का स्वरूप। दर्शन का स्वरूप, नेचर ऑफ फिलॉसफी। फिर आगे कहता है कि धर्म और संस्कृति से इसके संबंध। उसके बाद आपको आगे जो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के बीच में अंतर पढ़ना है वो चीजें। तो सबसे पहले हम तो शब्दों का अर्थ समझ लें कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उससे जो संबंधित शब्द हैं, विषय का जो अर्थ है, उसको पहले जानना जरूरी है ना? तो फिलॉसफी इस शब्द का अर्थ क्या है और दर्शन शास्त्र इस शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र किसको बोलते हैं? शास्त्र किसको बोलते हैं? कोई ग्रंथ को कह सकते हैं शास्त्र, ठीक है। और क्या है? शास्त्र का क्या अर्थ होता है? शास्त्र की, जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं, एथिक्स है ना, नीति शास्त्र, उसका क्या अर्थ है? ज्ञान का एक क्षेत्र जिसका हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं उसे हम शास्त्र कहते हैं, है ना। या कोई वो ग्रंथ हो सकता है, उस ज्ञान को समेटा हुआ कोई ग्रंथ हो सकता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ है? दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? ये तो आप सभी अवगत होंगे दर्शन शब्द से, है ना, आपने सुना होगा दर्शन। तो दर्शन का क्या अर्थ होता है हिंदी में? बताइए, सामान्य सी बात है, दर्शन का अर्थ किसी चीज को देखना। दर्शन का अर्थ होता है किसी चीज को देखना। देखना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो आप किसी चीज को जब साक्षात देख लेते हैं तो क्या उसके विषय में फिर कोई संदेह, क्या कोई आपके मन में जिज्ञासा बाकी रह जाती है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये कुर्सी रखी हुई है, तो क्या इसके संबंध में कोई संदेह है आपके मन में? क्या है, किस रंग की है, क्या आकार है? नहीं, आपके सामने है, प्रकट है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शन का अर्थ होता है किसी चीज को साक्षात अपने सम्मुख देखना, उसका सीधे अनुभव करना, उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। हिंदी का सरल शब्द है दर्शन, मतलब देखना, किसी चीज को अपने सामने सम्मुख देखना, किसी अन्य चीज के माध्यम से नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बाहर रखी हो सकती है, बाहर कोई कुर्सी पड़ी है और मैं किसी से पूछूं कितनी कुर्सियां बाहर पड़ी हैं, तो वो व्यक्ति मुझे बताएगा ना कि 3 कुर्सियां बाहर पड़ी हैं, तो मैं जानूंगा कि बाहर 3 कुर्सी इस रंग की रखी हुई है। तो वो परोक्ष ज्ञान हो गया, किसी के माध्यम से प्राप्त ज्ञान हो गया। और यहाँ एक कुर्सी रखी है यहाँ पर स्टेज पर, तो ये मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे सामने है, तो ये अपरोक्ष है, यानी किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त नहीं, जो मेरे साक्षात हो। तो दर्शन शास्त्र जो भारतीय चिंतन की दिशा रही है वो साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की रही है। दर्शन का मतलब देखना जो अपने सम्मुख है, साक्षात्कार करना उसका, स्वयं से उसका साक्षात्कार करना, किसी अन्य के माध्यम से नहीं, कोई परोक्ष माध्यम से नहीं, अपरोक्ष तरीके से उसको जानना। अब प्रश्न उठता है किस चीज को जानना, क्या देखना है? मैंने तो उदाहरण दिया आपको एक कुर्सी का, तो दर्शन शास्त्र में किस चीज को देखने की बात हो रही है, किसको जानने की बात हो रही है? दर्शन शास्त्र में किस चीज को देखने की बात होती है? जब हम भारतीय ज्ञान को, है ना, कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे संभव हो सकता है, ठीक है, वो उसका एक भाग है। आपने कहा किस चीज को, तो ज्ञान को जानना, है ना, एक तो कि ज्ञान ही अपने आप में क्या है, ज्ञान संभव कैसे होता है, ज्ञान के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी चीजों के विषय में चिंतन मनन करना, ये दर्शन शास्त्र कहा जा सकता है। और ठीक भी है, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा भी है जिसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, अभी आगे देखेंगे। तो हम क्या जानना चाहते हैं दर्शन शास्त्र में? ज्ञान को ही जानना चाहते हैं, अच्छी बात है। और किसके विषय में ज्ञान चाहते हैं? संसार के विषय में ज्ञान चाहते हैं, अच्छी बात है। भाई ये सब क्या है? हम सबके मन में ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है ना कि ये सब क्या चीज है, कौन है, हम कौन है, सभी मनुष्य क्या है, इतने जीव जंतु क्या है, कहाँ से आ गए, पेड़ पशु वृक्ष, ये सभी कौन सी चीजें हैं, है ना। व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या उद्देश्य है जीवन का, अच्छा क्या है, बुरा क्या है,
हम इन विषयों पर प्रश्न अपने मन में उठाते हैं ना? क्या हम में से कोई ऐसा है जो इन विषयों को नहीं सोचता? कभी अपने जीवन में क्या हमने नहीं सोचा इन विषयों पर? सोचा है ना कभी? हर दिन सोचते कि मैं कर रही हूं तो अच्छा कर रही हूं, नहीं कर रही हूं। अच्छा काम क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है? सबसे ज्यादा अच्छा लक्ष्य व्यक्ति के जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या, अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना? अब उसको कहीं मोक्ष कहा गया है, कहीं निर्वाण, कहीं कैवल्य, अलग अलग शब्दों में उसे गढ़ा गया है। जब हम ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो कि काफी व्यापक प्रश्न होते हैं, क्या ये केवल आपके जीवन से संबंधित प्रश्न है? अगर आप ये प्रश्न अपने में कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो ये सभी के जीवन से जुड़ा प्रश्न है कि हम सब कौन है, मनुष्य कौन है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, अस्थाई क्या है, या कोई ऐसी भी चीज है जो कि हमेशा के लिए है? हमारा अनुभव ये होता है कि जो जीवन से जुड़ी चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं, क्षणभंगुर होती हैं। जीवन में हर चीज आपको प्रकृति में, संसार में हमेशा परिवर्तनशील है ना? वो लगातार बदलाव हो रहा है ना? क्या कोई चीज ऐसी है जो आप देखते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होता? कोई ऐसी चीज आप नहीं सोच सकते। तो फिर मनुष्य ये सोचता है कि क्या फिर पूरी सृष्टि परिवर्तन ही है? क्या इसमें कुछ अस्थाई भी है? अगर अस्थाई है तो वो क्या है? क्या हम उसे ईश्वर कहेंगे, आत्मा कहेंगे, है ना? तो जब मनुष्य ऐसे गूढ़ विषयों पर प्रश्न करने लगता है जो जीवन के सबसे मौलिक प्रश्न होते हैं, आज आपके मन में सुबह सुबह यह प्रश्न उठ सकता है कि आज मैं नाश्ता क्या करूं? तो क्या ये जीवन के सबसे मौलिक प्रश्न है? एक पेटू व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए हो सकता है, मैं अच्छा नाश्ता करना पसंद करता हूं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन से जुड़े सभी सवालों का उत्तर दे सकता है ये प्रश्न कि आज मैं क्या नाश्ता करूं? नहीं। इसके अतिरिक्त भी जीवन के कई प्रश्न हो सकते हैं। तो जब व्यक्ति का अंतिम प्रश्न, जब उसके मन में कोई संदेह रह ही ना जाए, उन विषयों का, उन प्रश्नों का चिंतन करना दर्शन कहा जाता है। बात आ रही है समझ में? और जो भारतीय परंपरा है उसमें दर्शन का अर्थ क्या है? उस चीज का आत्मबोध करना, किसी से जानना सुनना नहीं, जान सुनकर भी उसको स्वयं का बोध करना। हाँ, सबसे व्यापक प्रश्न हमारे जीवन का क्या है? सबसे मौलिक प्रश्न, फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे लाइफ का क्या है? मैं कौन सी नौकरी करूं, क्या ये प्रश्न है? आज के समय में बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये प्रश्न हो सकता है, पर क्या व्यक्ति की जिज्ञासा यहीं पे समाप्त हो जाती? नहीं। फिर वो सोचता है कि इसके आगे मैं क्या करूं, इस नौकरी का मैं इस्तेमाल अपने हित और सामाजिक हित के लिए कैसे करूं, संसार के हित के लिए कैसे करूं, ये अगला प्रश्न है। फिर पूछेगा कि किसका हित करूं, कब तक हित करूं? ये जो प्रश्न है, जब प्रश्नों का दायरा बढ़ता जाता है और जब प्रश्नों का दायरा सबसे व्यापक हो जाता है, तब आप दर्शन में जाते हैं। सर्वाधिक व्यापक विषयों पर जब आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, वो दर्शन का क्षेत्र है। इसीलिए किसी भी विषय में, जैसे गणित पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, उसमें जब आप उस विषय के सर्वाधिक व्यापक प्रश्नों के ऊपर विचार करते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं, तो उस विषय में आपको पीएचडी की डिग्री दी जाती है। बात आ रही समझ में? यानी आपने उस विषय में उस स्तर तक अध्ययन किया है जहां उन विषयों के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस से आपने डील किया है। बात आ रहा है समझ में? सबसे जो मेजर क्वेश्चंस हैं, वाइडेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। तो फिलॉसफी फिर क्या हो गया? दर्शन शास्त्र फिर क्या हो गया? किस प्रकार का ज्ञान? किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान या आत्मबोध के द्वारा प्राप्त ज्ञान? आत्मबोध के द्वारा प्राप्त ज्ञान। ज्ञान याद कुछ नहीं करना है। दर्शन शास्त्र के साथ अन्याय होगा यदि आपने इसे याद करना शुरू किया। और एक चीज जान लीजिए, बहुत ही सरल विषय है। सुनने में लगता है फिलॉसफी सबसे कठिन विषय, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रकृति का विषय कहते हैं। ये सभी विशेषण इस विषय को लेकर ठीक है, लेकिन यदि आपने इसको तार्किक तरीके से समझने का प्रयास किया तो इस विषय में कुछ है ही नहीं। बहुत मजेदार विषय है, आपको बहुत आनंद आएगा। तो कक्षा आपको नियमित रूप से आनी है। क्यों? क्योंकि एक भी कक्षा मिस करेंगे तो पिछले और आगे कक्षा का लिंक खत्म हो जाएगा। बात आई समझ में? और पूरी तार्किक श्रृंखला पर रीजनिंग के ऊपर बेस्ड विषय। कई बार मैं पूछता हूं विद्यार्थियों से कि दर्शन के विषय में क्या समझते हो, तो कोई कहता है आत्मा, कोई कहता है भूत प्रेत, कोई कहता है ईश्वर, है ना, हर प्रकार की बातें करता है। तो हाँ, इन सभी से दर्शन शास्त्र डील करता है।
लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो आपकी परीक्षा के और जो सिविल शासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके सिलेबस में दी गई हैं, उसको हम लोग तार्किक क्रम में समझते चलेंगे। तो इसीलिए यदि आपने क्लास के डिस्कशन को ध्यान से सुना, तर्कों को समझने का प्रयास किया, क्लास में पूरी अटेंशन के साथ आप बने रहे, तो इस विषय में कुछ नहीं, आपको बहुत आनंद आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको खूब ध्यान से सुनना पड़ेगा, नींद को बाहर, क्योंकि साक्षात्कार अचेत अवस्था में तो नहीं होता। साक्षात्कार के लिए आपको अपनी चेतना को बनाए रखना होता है। तो दर्शन शास्त्र क्या है? आत्म साक्षात्कार द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। किस प्रकार की ज्ञान? क्या छोटे मोटे ज्ञान, साधारण ज्ञान नहीं, तो अंतिम ज्ञान की प्राप्ति। और वो अंतिम ज्ञान क्या हो सकता है? क्या उसकी कोई एक परिभाषा है? हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है वो विषय। तो अंतिम ज्ञान सबसे जो सर्वोत्तम, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका चिंतन। तो दर्शन शास्त्र क्या है? हमारे जीवन के सबसे मौलिक प्रश्न, सबसे जटिल प्रश्न, उनका हल निकालने का विषय है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो दर्शन शास्त्र में, और अभी हम जब फिलॉसफी की चर्चा करेंगे तो अंतर देख पाएंगे कि दोनों का अप्रोच अलग कैसे। और परोक्ष विधि से आत्म साक्षात्कार के द्वारा अंतिम सत्य को प्राप्त करने की क्रिया ही दर्शन शास्त्र है। समझ में आया? क्या इसे याद करने की जरूरत है? नहीं। अब सत्य एक हो सकता है कि लौकिक प्रकृति का सत्य हो, कि भाई कौन सा पेड़ है, कौन सा पशु है, पशु जहरीला है या नहीं है ना? तो क्या ये अंतिम सत्य है जो आपके जीवन को हर संदेह की पूर्ति कर देगा? नहीं। फिर आप ये सोचेंगे कि यार विष आता कहां से है? विष की प्रकृति ऐसी ही क्यों होती है कि वो व्यक्ति उससे घबरा जाए या उसका जीवन संकट में पड़ जाए? विष होता ही क्यों? विष बनाया किसने? जिसने विष को बनाया उसको किसने बनाया? ये सभी हमारे संदेह की क्रिया है। तो जब आप उस सबसे व्यापक प्रश्न पर चले जाते हैं, ढूंढते ढूंढते उस अंतिम सत्य को जानने का प्रयास करने लगते हैं, उसका जब हल निकालने का आप प्रयास करने लगते हैं, वो क्रिया दर्शन शास्त्र कही जाती है। जीवन के अंतिम सत्य, सबसे व्यापक विषयों, प्रश्नों, संदेहों पर तार्किक चिंतन करना ही दर्शन शास्त्र है। ठीक है? और भारत में उसको लेकर दृष्टिकोण क्या रहा? उसका आत्मबोध करना। परोक्ष आपको एक माध्यम हो सकता है, पर अंततः जब तक आपको उसका आत्मबोध ना हो जाए तब तक वो पूर्ण ज्ञान नहीं माना जाएगा, तब तक वो उधार का ज्ञान माना जाएगा। बुद्ध क्या बोलते थे? बुद्ध एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि मेरी किसी बात को मत मानो जब तक कि वो तुम्हारी तार्किकता पर, तुम्हारी बुद्धि पर खड़ा ना उतरे। केवल इसलिए मत मान लो कि मैं बोल रहा हूं, तब तक ना मानो जब तक तुम्हारी बुद्धि उससे सम्मत ना हो, सहमत ना हो। ठीक है? तो भारतीय दर्शन का ये दृष्टिकोण है। अच्छी बात है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भाई हम तो आम जीवन में हर व्यक्ति इस तरीके के प्रश्न करता है या करती है ना? कौन व्यक्ति है जो ऐसे प्रश्न नहीं करता होगा? तो क्या हर व्यक्ति दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहा है? क्या हर व्यक्ति दार्शनिक है? क्या हर आदमी फिलोसफर है? तो फिर क्या अंतर है किसी एक सामान्य व्यक्ति में और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी में या दार्शनिक में? क्या अंतर है? क्या अंतर है? कोई अंतर होगा? क्या हम सभी इस प्रकार के प्रश्न करते हैं जो मैंने उठाए? आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, अंतिम सत्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, सदाचार, क्यों सदाचार होने चाहिए, क्यों मैं किसी की सेवा करूं? तो क्या ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठते या नहीं उठते? सब में उठते हैं। तो क्या हम दार्शनिक हैं? तो फिर आप दार्शनिक किसे कहते हैं? क्यों आप प्लेटो, सुकरात, बुद्ध, महावीर, इनको आप दार्शनिक कहते हैं? शंकराचार्य को, वल्लभाचार्य को क्यों दार्शनिक कहते हैं? बताइए। इनको दार्शनिक क्यों कहते हैं? फिलोसफर्स कहे जाते हैं ना, सुकरात, कांट, हीगल, डेकार्ट, स्पिनोजा, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क, शंकराचार्य, दार्शनिक कहे जाते हैं ये सब। क्यों हम इन्हें दार्शनिक कहते हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया? हम भी चिंतन करते हैं, ये भी चिंतन करते हैं, तो उनकी चिंतन में ऐसा क्या है कि उन्हें दार्शनिक कहते हैं? हाँ। अच्छा, तो अंतिम प्रश्न का तो हल हम भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम आत्मा या ईश्वर के विषय में नहीं सोचते हो। फिर हम में और उनमें अंतर क्या है?
दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जब तक अंतिम प्रश्न का हल ना मिल जाए तब तक उस पथ पर निरंतर दृढ़ता से चलता रहता है। वो दृढ़ता किसी एक व्यक्ति में और दर्शन शास्त्र के शोधार्थी में और दार्शनिक में अंतर पैदा करती है। कभी आपके भी मन में प्रश्न उठ सकता है कि यार व्यक्ति मरता क्यों है? उठता है ना मन में ये प्रश्न कि व्यक्ति मरता क्यों है, बीमार क्यों होता है, हम बीमार ही क्यों होते हैं। अब आपके मन में उठा एक बार या मेरे मन में उठा, फिर वो बात खत्म हो गई, छूट गई बात। पर यदि एक सिद्धार्थ गौतम के मन में वो बात उठती है तो फिर वो जंगल जाता है, वो 9 साल तपस्या करता है, हर प्रकार के मौसम सहता है, कठिनाई सहता है, और जब तक उसको उसका हल नहीं मिलता तब तक वो वहां से उठता नहीं। अपनी समाधि के अंतिम दिन गौतम बुद्ध ने अंतिम रात को ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा का समाधान न मिल जाए तब तक भले ही मेरी मृत्यु हो जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। ये दार्शनिक में और एक आम व्यक्ति में अंतर होता है कि वो दृढ़ता से, ठीक है बुद्ध जंगल चले गए, अब स्पिनोजा है जैसे, उन्होंने पूरा जीवन सत्य की खोज में बिता दिया। स्पिनोजा पश्चिम के दार्शनिक थे। डेकार्ट, सुकरात ने तो जहर पी लिया, सुकरात ने तो जहर पी लिया था ना, दर्शन का पहला शहीद कहते हैं कि मैं सत्य से हटूंगा नहीं, भले इसके लिए मेरी प्राण चली जाए। वो दृढ़ता एक दार्शनिक में और एक अदार्शनिक में, सामान्य व्यक्ति में अंतर पैदा करती है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, तो यानी कि जो व्यक्ति दृढ़ है वो निरंतरता से उस विषय में खोज करता रहता है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करता रहता है, समझने का प्रयास करता रहता है, यानी उसकी जिज्ञासा का अंत हल मिलने तक नहीं होता, सॉल्यूशन मिलने तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती और उसमें वो लगातार लगा रहता है। तो अब इससे क्या समझ में आया? दर्शन शास्त्र कैसा विषय है? अंतिम सत्य की खोज का निरंतरता के साथ, दृढ़ता के साथ अंतिम सत्य की खोज करना दर्शन शास्त्र कहा जाता है। सबसे व्यापक प्रश्न का हल निकालना निरंतरता, दृढ़ता के साथ, लगन के साथ, उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। और भी कोई अंतर है? अब इस आधार पे आप बता सकते हैं कि और भी कोई अंतर है एक दार्शनिक और एक सामान्य व्यक्ति के बीच में? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जीवन भर जिज्ञासु रहा हो, तो क्या हम उसे दार्शनिक कह देंगे? हम में से कई ऐसे लोग होते हैं, आपने स्वयं में भी ये कुछ लोगों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी होगी कि आप हमेशा जिज्ञासु होते हैं, क्या है नहीं है, हर चीज को जानने की एक इच्छा होती है। जीवन पर्यंत भी किसी व्यक्ति में हो सकती है, तो क्या वो दार्शनिक कहा जाएगा व्यक्ति? फिर क्या अंतर होता है? निरंतरता से भी प्रयास कर रहा है, तार्किकता से प्रयास कर रहा है, फिर क्या अंतर है? जो दार्शनिक व्यक्ति है वो अपने चिंतन को एक व्यवस्थित ढंग से आगे ले जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से। हमारे आपके सोच में वो सिस्टमैटिज्म नहीं हो सकता है, वो व्यवस्थित चिंतन की क्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन दार्शनिक के चिंतन में, दर्शन शास्त्र में व्यवस्थित चिंतन की प्रवृत्ति होती है। कैसा चिंतन? व्यवस्थित, यानी एक विचार एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत, और सभी सिद्धांतों और विचारों का एक ढांचा जिसमें कि कंसिस्टेंसी हो, जो अपने आप में कोहेरेंट हो, जो अपने आप में व्यवस्थित हो, जो सुगठित हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, वैसी व्यवस्था को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। बात आ रही समझ में? अब जैसे हमने क्या, मान लीजिए हो सकता है हमारे ईश्वर को लेकर कुछ अलग विचार हो, कहीं हो सकता है अपने धर्म से प्रेरित हो, किसी गुरु से प्रेरित हो, किसी बाबा से प्रेरित हो। आजकल हर प्रकार के बाबा मार्केट में घूम रहे हैं। तो ईश्वर को लेकर हमारे विचार कुछ और हो सकते हैं, आत्मा को लेकर कुछ और हो सकते हैं, अच्छे बुरे को लेकर हमारे विचार कहीं और से प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन जो दार्शनिक है उसकी विचारों में एक व्यवस्था होती है, कहने का अर्थ कि उसके विचार में एक तर्क से हम दूसरे तर्क तक जाते हैं, दूसरे से तीसरे तक जाते हैं, और इस क्रिया में फिर हम अंतिम प्रश्न का हल निकालने का प्रयास करते हैं। और वो अंतिम प्रश्न क्या है कि परम सत्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? परम सत्य क्या है? अब आप उसको कुछ भी नाम दे लीजिए, आप उसको ईश्वर बोल लीजिए, अल्लाह बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, या आप उसको, जैसे पश्चिम में उसके लिए एक सामान्य सा शब्द दिया गया, द्रव्य, सब्सटेंस, तत्व। क्या कहा गया उसे? सब्सटेंस कहा गया, द्रव्य या तत्व कहा गया। हम भी तत्व बोलते हैं उसको, कि वो अंतिम तत्व क्या है जिससे कि सभी चीजों का प्रकटन हुआ है, जिससे सभी चीजें पैदा हुई हैं, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे वो भौतिक हो, अभौतिक हो। हमारे यथार्थ में यानी रियलिटी में, इस रियलिटी में, इस संसार में, जीवन में क्या केवल भौतिक वस्तुएं हैं कि अभौतिक वस्तुएं भी हैं? केवल फिजिकल है या नॉन फिजिकल भी है?
साइकिकल भी है। क्या मनुष्य, आइए, क्या मनुष्य केवल एक भौतिक जीव है? क्या मनुष्य केवल आपको शरीर और इंद्रियों का ही एक कॉम्बिनेशन है कि इसके अलावा भी आप कुछ अपने आप को महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को एक शरीर के रूप में अनुभव करते हैं हमेशा? सो गए तो शरीर रहता है क्या? नहीं रहता। अचेत हो गया व्यक्ति, शरीर का बोध होता है क्या? नहीं होता। हमेशा क्या आप अपने आप को इंद्रियों के प्रभाव में पाते हैं? कभी तो ऐसा होता है जब आप इंद्रियों के प्रभाव में अपने आप को नहीं पाते। तो क्या मनुष्य केवल शरीर और इंद्रिय मात्र है या इसके अलावा भी कुछ है? क्या आप केवल अपने आप को शरीर मानते हैं, इंद्रिय मानते हैं? मेरा प्रश्न ये है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं मानते। आपका क्या विचार है? पीछे से बताइए, सभी लोग बताइए, बहुत आम चर्चा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा। आप बताइए, क्या कि हम केवल अपने आप को शरीर के ही रूप में समझते हैं, इंद्रिय के ही रूप में समझते हैं, और भी कुछ? उस और की ही खोज दर्शन शास्त्र। तो भौतिक और अभौतिक, जो आप और कुछ की बात कर रहे हैं, और कुछ की, जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं, हमारे चेतन में, अवचेतन में जो भी बातें चलती हैं, है ना, तो भौतिक और अभौतिक इन सभी का स्रोत क्या है? मैं जैसे कहूं कि ये लकड़ी की बनी हुई वस्तु है, तो इसका स्रोत क्या होगा? कोई पेड़ होगा, उस पेड़ का स्रोत क्या होगा? कोई बीज होगा, उस बीज का स्रोत क्या होगा? कोई पुष्प होगा, फूल होगा, फिर पेड़, फिर हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहां तक जाएंगे? इस श्रृंखला में हम कहां तक जाएंगे? पेड़, बीज, फिर पेड़, फिर बीज, फिर पेड़, वही पहले मुर्गी पहले अंडा, है ना? तो कहां तक हम जाएंगे? एक तो बात है कि हम अनंत तक चले जाएंगे, फिर कह देंगे भाई हमें इससे आगे पता नहीं किसने बनाया, क्या स्रोत है, हमें नहीं पता। विज्ञान उसका तार्किक और परीक्षण आधारित समाधान देने का प्रयास करता है। साइंस साइंस इस चीज का क्या प्रयास करता है? एक्सपेरिमेंटल, है ना, एक्सपेरिमेंटल थ्योरम, फॉर्मूलाज, उसके माध्यम से। दर्शन शास्त्र का मानना है कि केवल हमारे अनुभव हमारे ज्ञान का स्रोत नहीं है, हमारे ज्ञान का स्रोत हमारा आत्मबोध भी है ना? तो जो भौतिक है, अभौतिक है, उन सभी का स्रोत कहां पर है? अंतिम अंतिम स्रोत जिससे कि सभी चीजें उत्पन्न हुई हो, अगर आप वहां पर जाकर प्रश्न करेंगे कि फिर वो कहां से उत्पन्न हुआ है, तो फिर आप वो अनंत श्रृंखला में चले जाएंगे। तो उससे आपको दर्शन में एक स्थिति उत्पन्न होती है पेसिमिज्म की, स्केप्टिसिज्म की, निराशा की, कि आपको उसके आगे का हल पता नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से अब जैसे चेतना है, हम सब में चेतना है, हम सब उस चेतना का अनुभव करते हैं, केवल शरीर का अनुभव करते हैं? चेतना का भी अनुभव करते हैं, हम सब चैतन्य हैं, देख समझ पा रहे हैं अपने चारों ओर क्या चीजें हो रही। क्या चेतना की उत्पत्ति किसी भौतिक वस्तु से हो सकती है? चेतना की प्रकृति क्या भौतिक वस्तु के प्रकृति के समान है? भौतिक वस्तु को तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्या चेतना को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। तो जब उसकी प्रकृति अलग है, तो क्या वो भौतिक वस्तु से उत्पन्न हुई है? आजकल के वैज्ञानिक अलग प्रकार का क्वांटम आधारित शोध कर रहे हैं कॉन्शियसनेस का। फिलॉसफी में भी और दर्शन में भी कई आधुनिक अनुसंधान चल रहा है जो आपको फॉलो करना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अभी तक हमें पता नहीं कि उसका भौतिक स्रोत है या कौन सा स्रोत, क्या स्रोत है। अगर भौतिक स्रोत नहीं है तो फिर चेतना कहां से आ रही है? प्रश्न उठता है या नहीं उठता है? किसी जिज्ञासु व्यक्ति के मन में उठेगा या नहीं उठेगा? स्वाभाविक सी बात है, उठेगा। तो अब कोई जो दार्शनिक है उसका व्यवस्थित ढंग से हल निकालने का प्रयास करेगा, उसके समाधान में एक क्रमबद्धता होगी, एक सीक्वेंस होगा, एक व्यवस्था होगी, एक तर्क से, एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध के दर्शन का जो केंद्रीय सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, आपको पढ़ना है सिलेबस में भी, नाम भारी है और जो कंसेप्ट है बहुत आसान है। तो प्रतीत समुत्पाद का, अब उस एक सिद्धांत से उन्होंने जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न है सबका हल देने का प्रयास किया, वो उनका केंद्रीय सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉजेशन, थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत समुत्पाद। तो दार्शनिक फिर क्या हो गया? एक व्यक्ति जो कि व्यवस्थित तरीके से निरंतर जीवन के सबसे व्यापक और अंतिम सत्य को ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। या दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय जिसमें कि हम जीवन के सबसे जटिल, सबसे मौलिक प्रश्न, जैसे मैं कौन हूं, इससे तो मौलिक कोई प्रश्न नहीं हो सकता, अपने जीवन, अपने अस्तित्व को लेकर, मैं कहां से आया, जीवन के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, क्या कोई आत्मा है,
ये सब जो सबसे मौलिक प्रश्न है जीवन के। आईपीएल कब से शुरू होगा ये तो जीवन का मौलिक प्रश्न नहीं हो सकता है ना। एक प्रश्न हो सकता है जो भी क्रिकेट का फॉलोअर है उसके लिए, लेकिन सबसे मौलिक क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब सबसे मौलिक। इन विषयों पर दर्शन शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें जीवन के सबसे मौलिक विषयों पर तार्किक और बौद्धिक अन्वेषण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है, निरंतरता के साथ, दृढ़ता के साथ। उसे ही हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। ये विषय है। और भारतीय दर्शन की प्रकृति क्या है, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध होना। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक भारतीय दर्शन का विद्यार्थी रुकता नहीं है। इसीलिए भारतीय दर्शन की प्रकृति अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें केवल ज्ञान नहीं होता, उसमें व्यक्ति ही परिवर्तित हो जाता है। अगर हम अंतिम सत्य को शब्द के रूप में ब्रह्म कह लें थोड़े समय के लिए, ब्रह्म आपने सुना होगा, ब्रह्म जो शब्द है, ब्रह्म अंतिम सत्य, परम सत्य, परम सत्ता को हम ब्रह्म कहते हैं, सुप्रीम बीइंग। गीता में कहा गया है, अन्य आपको जो भारतीय दर्शन के शास्त्र हैं उसमें कहा गया है। तो ब्रह्म, भारतीय दर्शन में क्या कहा गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो भारतीय दर्शन में केवल ज्ञान की बात नहीं की गई, रूपांतरण की बात की गई है। ज्ञान के बाद व्यक्ति पूर्व से भिन्न हो जाता है, वो उसी सत्य में उसका लीन हो जाता है। तो व्यक्ति को आत्मबोध के द्वारा उस अंतिम सत्य की प्राप्ति और उसका आत्म साक्षात्कार जब उसे दिख जाए कि परम सत्य क्या है, वही दर्शन है। इज इट क्लियर सभी को इसकी परिभाषा? हाँ, फिर से, अंतिम सत्य का आत्मबोध के द्वारा अनुभूति या ज्ञान ही दर्शन है। अंतिम सत्य समझ गए, जो सबसे फंडामेंटल अल्टीमेट रियलिटी के विषय में जब हम प्रश्न उठा रहे हैं कि सब कुछ कहां से आया, हर चीज की उत्पत्ति लौकिक अलौकिक पारलौकिक कहां से हुई है। इससे भी आगे कोई प्रश्न है क्या? क्या इससे आगे कोई प्रश्न है? क्या इस प्रश्न के भी आगे कोई प्रश्न है हमारे मस्तिष्क में कि सब चीज कहां से उत्पन्न हुआ है? दो स्थितियां हैं, या तो आप मान लें कि कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, ये क्रिया चलती जा रही है, तो अनंत में, अनंत परिगमन बोलते हैं दर्शन में, इन्फिनाइट रिग्रेस बोलते हैं। उससे क्या उत्पन्न होता है, स्केप्टिसिज्म, कि हमें नहीं पता। आप क्या बोलेंगे फिर कि हमें नहीं पता कहां से उत्पन्न हो रहा है अनंत में, फिर वो कहां से आ रहा है हमें नहीं पता। या दूसरी स्थिति है कि आप कहें कि कोई परम सत्य है, उस परम सत्य से, अब आप उसको ईश्वर कहें, द्रव्य कहें, गॉड, अल्लाह, जो भी कह लें, ठीक है। तो जब भारतीय दर्शन क्या कहता है कि जब उस परम सत्य का आत्मबोध हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार मतलब सम्मुख हो, किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता ना पड़े उसको जानने के लिए, आत्मबोध वही दर्शन है, ठीक है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस तरीके से हमने भारत में इस चीज को समझा है। अब पश्चिम की बात कर, पश्चिम की, अच्छा, भारतीय दर्शन में थोड़ा सा जो विभाजन है, पहले हम टर्म समझ लेते हैं फिर उस पर आएंगे। फिलॉसफी, पश्चिम का शब्द है, यूनान में आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो पाश्चात्य दर्शन का केंद्र रहा, कहाँ रहा, ग्रीस में रहा, यूनान में रहा। आपने कुछ दार्शनिकों के नाम सुने होंगे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, है ना, एक्विनास, पाइथागोरस, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, ये सभी आपको पश्चिम के बड़े दार्शनिक हुए। तो फिलॉसफी वहां कहा गया। अब इस शब्द का हम अर्थ समझने का प्रयास करते, फिलॉसफी का। दर्शन तो हम समझ गए, सभी समझ गए। दर्शन शास्त्र याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। दर्शन शास्त्र एक विषय है जिसमें हम जीवन के सबसे व्यापक और मौलिक प्रश्नों का तार्किक बौद्धिक तरीके से निरंतर हल निकालने का प्रयास करते हैं। दर्शन शास्त्र वही विषय, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि दर्शन में तार्किकता और बौद्धिकता ही आधार है। दर्शन में अनुमान लगाने की कोई संभावना, आस्था की कोई संभावना, विश्वास की कोई संभावना नहीं है। दर्शन उसी चीज की पुष्टि करता है जो मानव के बुद्धि और हमारी रैशनैलिटी से सहमत हो। बात आ रही है समझ में? जो मनुष्य की बुद्धि और तर्क में सिद्ध नहीं होता, दर्शन शास्त्र उसको ठीक नहीं मानता, सही नहीं मानता, उचित नहीं मानता। यानी फिलॉसफी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, फिलॉसफी की जो क्राइटेरिया है, वो क्या है?
आर्गुमेंटेशन, लॉजिक, रैशनैलिटी, है ना, किसी भी चीज को तार्किक तरीके से जानना। ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर को तार्किक तरीके से जानना, क्या हम जान सकते हैं? अगर हम तर्क से या बुद्धि से नहीं जान सकते तब तो फिर केवल अनुमान की ही बात होगी और सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। इसलिए आप पूरी दुनिया में देखते हैं इतने प्रकार के जो मत पैदा हुए, धर्म पैदा हुए, कहां से हुए? सबके अपने अपने विभिन्न विचार हैं ईश्वर को लेकर। किसी के लिए ईश्वर कुछ और है, किसी के लिए एक है, किसी के लिए कई है। एक ईश्वरवाद भी है दुनिया में, कई ऐसे धर्म हैं जो एक ईश्वरवाद को मानते हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये सभी एक ईश्वर को मानते हैं। अब भारत में आपको कई ऐसे पंथ मिल जाएंगे जो कि बहुईश्वरवाद को मानते हैं। बहुईश्वरवाद को मानते हैं ना, भारत में एक देवता नहीं, कई सारे देवता हैं। अब उसमें भी सबका सबका जो अंतिम देवता है अपना अपना है ना। कोई मानता है कि शक्ति ही परम शक्ति है, तो उसके हम नारी रूप को मानते हैं। कोई है जो शिव को मानते हैं कि भाई पूरे सृष्टि सब चीज के जो आपको उत्पत्ति का जो स्रोत है, उद्गम है, शिव है। कोई कहते नहीं ब्रह्मा है पूरी दुनिया का। तो अलग अलग बहुईश्वरवाद। लेकिन दर्शन में जैसा मैंने आपको बताया कि बुद्धि और तर्क से परे कुछ भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। दर्शन का आधार आस्था है ही नहीं, धर्म का आधार आस्था है। दर्शन, कई बार लोगों में ये एक मिथक होता है, मिथ होता है कि दर्शन में भी कुछ आपको इस प्रकार के आस्था की चर्चा होगी। तो दर्शन इस चीज का अध्ययन करेगा कि आस्था कितना अपने आप में ठोस है उस परम सत्य को जानने के लिए। क्या हम आस्था पर निर्भर कर सकते हैं परम सत्य तक पहुंचने के लिए? फिर दर्शन इसका अध्ययन करेगा, पर वो आस्था को ज्ञान का स्रोत नहीं मानेगा। उसके लिए ज्ञान केवल तर्क से और बुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो फिलॉसफी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो यूनानी शब्दों से, ग्रीक शब्दों से। कौन कौन से हैं? फिलोस और सोफिया। फिलोस और सोफिया, फिलोस और सोफिया, फिलोस और सोफिया। इन दोनों का अर्थ क्या होता है अगर बता पाए? फिलोस और सोफिया का, हाँ बताइए। सोफिया का मतलब स्टडी, सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, उससे जुड़ी हुई ही चीज है। आपने स्टडी कहा, सोफिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। यूनान में जो ज्ञान की देवी हैं उनको सोफिया कहा जाता है। ठीक है, ग्रीस में आप जानते हैं कि यूनान में जो प्राचीन यूनान था उसमें भी आपको भारत में हिंदू धर्म की ही तरह बहुईश्वरवाद, उसमें भी कई सारे ईश्वर थे। तो जो ज्ञान की देवी हैं उनको सोफिया। अच्छा, सोफिया का अर्थ क्या है? जो यूनानी शब्द है ज्ञान अथवा प्रज्ञा, नॉलेज और विजडम। ठीक है, नॉलेज और विजडम। सोफिया का क्या अर्थ हो गया? ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज, विजडम। क्योंकि हम ज्ञान और प्रज्ञा को कई बार एक ही तरीके से देखते हैं, नॉलेज या विजडम, नॉलेज या विजडम। अब आप देखिए, एक ऐसे विषय को पढ़ रहे हैं जो आपके सभी विषयों से आपको लगेगा थोड़ा भिन्न है, पर ये आपके ज्ञान, परीक्षण, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, हर चीज के केंद्र में। आप हर विषय का ज्ञान रखते हैं, पर कोई यदि आपसे ये पूछ दे कि ज्ञान क्या होता, मुझे ये बताओ, वो पूछ दे कि फिजिक्स जानते हो, तो आप बोलेंगे हाँ मैं जानता हूं या जानती हूं। बोलेगा फिर जानना क्या होता है ये बताओ, तो वहां तो आप फंस जाएंगे, है ना। तो दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है कि सबसे जो मौलिक प्रश्न है उसका तार्किक उत्तर देने का प्रयास करना। ठीक है, तो सोफिया का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान अथवा प्रज्ञा। क्योंकि हम ज्ञान और प्रज्ञा को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नॉलेज विजडम एक समझते हैं। अच्छा, लेकिन क्या दोनों एक है? क्या नॉलेज और विजडम एक ही चीज है? जानना और प्रज्ञावान होना एक ही बात है? इज इट द सेम टू बी नॉलेजेबल एंड टू बी वाइज? क्या एक नॉलेजेबल व्यक्ति को आप वाइज व्यक्ति कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आवश्यक नहीं है कि एक नॉलेजेबल आदमी एक वाइज आदमी हो, प्रज्ञावान व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार हो, क्या ये आवश्यक है? तो बुद्धि और समझ, प्रज्ञा, दोनों दो चीज है। अभी उस पर आएंगे, ज्ञान और प्रज्ञा। अच्छा, फिलोस का क्या अर्थ है? फिलोस का क्या अर्थ है? अगर कोई जानते हो बताइए, फिलोस का क्या अर्थ है? फिलोस ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है प्रेम या अनुराग। क्या है? प्रेम अथवा अनुराग, अथवा अनुराग। तो इस आधार पर
फिलॉसफी का क्या अर्थ हो गया? फिलोस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग, सोफिया का अर्थ है ज्ञान या प्रज्ञा, तो फिलॉसफी का क्या अर्थ हो गया? प्रेम ज्ञान। तो क्या अर्थ हो गया उसका? फिलोस का मतलब है प्रेम, अनुराग करना, किसी चीज के प्रति आकर्षण होना, किसी चीज से जुड़ाव होना, लगाव होना, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। तो फिलॉसफी का क्या अर्थ हो गया? ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान से लगाव, प्रज्ञा के प्रति अनुराग, ज्ञान से प्रेम करना, तो ज्ञान अनुराग ही फिलॉसफी है। ठीक है। पश्चिम में कैसे देखा गया फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र को? ज्ञान के प्रति अनुराग, जानने की ललक, जानने की इच्छा। किस चीज को जानने की इच्छा? स्वाभाविक सी बात है, ये थोड़ी कि ये किस चीज की लकड़ी से बना है, ये तो एक छोटा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा जानना क्या है? कि जानना क्या होता है, जानना कहां से आता है, जानने के परे कुछ है क्या? जब आप इन विषयों से डील करते हैं तो ज्ञान के प्रति अनुराग ही फिलॉसफी है। ठीक है। ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग, फिर उसमें वो सभी बातें आती हैं। कैसा प्रेम? अभी है, फिर थोड़ी देर बाद खत्म। कैसी दृढ़ता? तो निरंतर प्रेम, निरंतर, एकदम उसमें फर्म कमिटमेंट, फर्म डेडिकेशन, अडिग प्रेम, निरंतर प्रेम, जब तक कि हम वहां तक पहुंच ना जाएं, है ना। तो ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम ही फिलॉसफी है। और इसीलिए आप देखते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया कि सुकरात ने विष पीना स्वीकार कर लिया, उनके शिष्यों ने भागने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। अब प्लेटो वगैरह इतने बड़े दार्शनिक तो बुद्धू तो थे नहीं, सब होशियार चालाक लोग थे। अपने गुरु के लिए भागने की पूरी व्यवस्था कर दी जेल में। और सुकरात के ऊपर आरोप क्या लगाया गया? सुकरात के लिए कहा गया कि भाई ये एथेंस के युवाओं को भड़का रहे हैं, ये नए नए देवी देवता और प्रतिमान और मूल्य स्थापित कर रहे हैं एथेंस में, जिससे कि वहां पर स्थापित सत्ता असुरक्षित महसूस करने लगी कि इससे हमारी सत्ता चली जाएगी, ये सामाजिक व्यवस्था को व्यक्ति खराब कर देगा। तो कहा गया कि ये युवाओं को भड़का रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, नए देवी देवता ला रहे हैं। उनको मृत्युदंड दिया गया। हालांकि सुकरात को कहा गया कि यदि आप ये मान लें कि आपने गलती की है तो हम आपको मृत्युदंड से क्षमा कर देंगे, क्योंकि आपका जीवन ऐसा रहा है कि आप मृत्यु डिजर्व नहीं करते। इन्होंने कहा कि नहीं। इनके शिष्यों ने कहा गुरुजी निकल लो, पूरी व्यवस्था हमने कर ली, पूरी व्यवस्था है, सबसे बातचीत कर ली, आप बस इशारा करो। तो उन्होंने विष पान स्वीकार किया। बोला कि यदि मैं अपनी समझ पर नहीं टिका रहूंगा तो मैं किस अधिकार से ये कह सकता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो युवाओं के लिए, देश के लिए या मनुष्यता के हित में है। तो उन्होंने विष पी लिया, मृत्यु स्वीकार किया, लेकिन अपनी समझ से समझौता करना स्वीकार नहीं किया, अपने विचारों से समझौता करना स्वीकार नहीं किया। ऐसे आपको दर्शन शास्त्र के इतिहास में कई महान लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने विचार से समझौता नहीं किया। तो ये अडिगता, इस स्तर का समर्पण, इससे बढ़ के तो कोई व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता, अपना जान ही दे दे, है ना। तो ये जो ज्ञान के प्रति समर्पण है, ज्ञान के प्रति अनुराग है, उसी को फिलॉसफी कहते हैं। अब यहां देखिएगा कि जब मैं बार बार बात कर रहा हूं तो ज्ञान 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 की बात कर रहा हूं, लेकिन जो भारतीय दर्शन की बात जब कर रहा था तो उस समय साक्षात्कार, आत्मबोध, साक्षात्कार की बात हो रही थी। यहीं से अंतर पैदा होता है, आगे देखेंगे। यहां तक सभी को समझ है, स्पष्ट है कि फिलॉसफी क्या है? ठीक है। क्या याद करने की जरूरत है परिभाषा को? एक बार समझ लिए अच्छे से, फिर उसको याद, फिर आप अपने शब्दों में लिखिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं आप उसी हिसाब से परिभाषा लिखिए, समझ जाइए, अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखिए, लेकिन जो पूरा भाव है वो आपके शब्दों के माध्यम से उत्तर में आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब यहां पर विषय उठता है कि क्या नॉलेज और विजडम एक ही चीज है? हाँ बताइए। हाँ, निरंतरता, समर्पण, अडिगता, निर्भयता, वो सभी दोनों में, दोनों में। नहीं तो कैसे आप अल्टीमेट रियलिटी के प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे? क्या कोई आसान सी बात है? पूरा जीवन लग जाता है फिर भी व्यक्ति उसके हल को संतोषजनक तरीके से नहीं निकाल पाता। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा दर्शन है जिसको चुनौती नहीं दी गई और वैध चुनौती दी गई है, वैलिड चैलेंज मिला है? क्या दुनिया का कोई एक ऐसा दर्शन है जिसको कि चैलेंज नहीं मिला हो? क्या उपनिषद के विचारों की आलोचना नहीं की गई? एक ही उपनिषद के संत ने दूसरे के विचार का ऐसा खंडन किया है जैसे शंकराचार्य के विचार का रामानुज ने किया है, वल्लभाचार्य ने किया है, निम्बार्क ने किया है, माधवाचार्य ने किया है ना। तो
कोई यहाँ पर बाकी नहीं है, सबके विचारों का खूब खंडन हुआ है, सबको चुनौती मिली है। क्यों? क्योंकि मानव तर्क की और बुद्धि की कोई सीमा तो है नहीं, और सबकी अपनी अपनी समझ है, तो इसीलिए उसमें निरंतरता हमेशा बनी रही है। कोई भी दर्शन पूर्णतः संतोषजनक नहीं हो सकता। कारण क्या है कि कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि, तो कोई आसान बात तो है नहीं, इसीलिए वो निरंतरता उसमें हमेशा रहती है। ठीक है? अच्छा, और दर्शन को इससे आपत्ति भी नहीं है कि कोई आलोचना करे। बिना आलोचना के दर्शन संभव हो ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब तक आप किसी चीज पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, जब तक असंतोष व्यक्त नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं जाहिर करेंगे, क्या आप सत्य तक पहुंच पाएंगे? या तो फिर आप उसको वैसे के वैसे मान लीजिए, फिर तो सवाल ही खत्म हो जाता है। मैं कौन हूं? आप मान लीजिए कि अब जैसे कि ईसाइयत में क्या है कि भाई हमें ईश्वर ने बनाया, बात खत्म, कहीं कोई इंक्वायरी नहीं, कोई बात नहीं। सृष्टि की रचना किसने की? हिंदू धर्म में कहा गया ब्रह्मा ने की, बात खत्म। आगे कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई आंसर है? कुछ नहीं, खत्म कहानी। पर क्या ये सभी के दिमाग को संतुष्ट कर सकता है ये बात? फिर ये पूछ सकते हैं लोग, फिर ब्रह्मा को किसने बनाया? है ना, ये प्रश्न उठ सकता है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, उसी से सब कुछ मतलब उत्पन्न हुआ है। फिर आप पूछेंगे कि भौतिक अभौतिक एक से कैसे उत्पन्न हो सकता? भौतिक अभौतिक एक से कैसे उत्पन्न हो सकता? क्या लकड़ी से पानी की चीजें उत्पन्न हो सकती हैं? नहीं हो सकती। क्या लोहे से आपको कोई प्लास्टिक की चीज उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वस्तु जैसा है उसी की प्रकृति के अनुसार उसका उत्पाद भी होगा। तो भाई भौतिक अभौतिक जो जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, भिन्न है, वो एक से कैसे उत्पन्न? तो प्रश्नों का हल संतोषजनक रूप से हर किसी को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा करना मनुष्य के स्वभाव में है। जिज्ञासा करना स्वभाव में है। जैसे भोजन करना हमारा स्वभाव है, क्या बिना भोजन के काम चलेगा? नहीं चलेगा। बिना पानी पिए नहीं चलेगा, सांस लिए नहीं चलेगा। उसी प्रकार क्या बिना सोचे काम चलेगा? कुछ तो सोचोगे कि एकदम से विचार आएंगे ही ना दिमाग में, कुछ तो चलेगा ना दिमाग में। तो बिना सोचे, और क्या हम बिना सोचे कोई काम करते हैं? कुछ भी सोचते, अच्छा सोचते, बुरा सोचते, थोड़ा सोचते, ज्यादा सोचते, सोचते तो है। तो विचार करना हमारे उतने ही स्वभाव में है जितना सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना। ठीक है? इसीलिए इंग्लैंड के आपको एक दार्शनिक थे, एल्डस हक्सले नाम था उनका, एल्डस हक्सले, एल्डस हक्सले, एल्डस हक्सले। तो एल्डस हक्सले ने कहा कि मनुष्य के पास विकल्प नहीं है दर्शन और अदर्शन का। क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है पूरी दुनिया में जिसका कोई दर्शन ना हो, पूर्ण ना हो, अपूर्ण ही हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई दर्शन ना हो? स्वयं को लेकर, संसार को लेकर, ईश्वर को लेकर, लोक को लेकर कुछ ना कुछ तो विचार होंगे। पूर्णतः सटीक नहीं हो, पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो, आधा अधूरा होगा, थोड़ा बहुत होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं तो उसका जीवन चलेगा कैसे? अगर कोई भी व्यक्ति जीवित है, कर्म करेगा, कोई ना कोई तो कर्म करेगा, खाएगा, पिएगा, चलेगा। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या इस पर विचार करेगा? क्या खाना अच्छा है, क्या क्या खाना अच्छा नहीं है, इस पर विचार करेगा? तो व्यक्ति के समक्ष दर्शन और अदर्शन का विकल्प है ही नहीं। एल्डस हक्सले ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना अपना दर्शन होता है। दर्शन और अदर्शन उसका विकल्प, उसका चॉइस नहीं है आपके पास, केवल चॉइस है अच्छे और बुरे दर्शन का, कि आप किस दर्शन को अपने जीवन के लिए अच्छा मानते हैं, किस दर्शन को अपने जीवन के लिए अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं कि नहीं भाई इससे नुकसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि बात करूं तो भारत में, यहां तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट यहां तक? कुछ भी? चलिए, तो अब जैसे भारत में आपको देखें तो दर्शन की मुख्यतः जो है दो धाराएं हुई, दो धाराएं, दो धाराएं। एक को क्या कहा गया? आस्तिक दर्शन, और दूसरा नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन, आस्तिक और नास्तिक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अगर आप बता सकें? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आस्तिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोडॉक्स। नास्तिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉक्स। नास्तिक को हेट्रोडॉक्स। आस्तिक से आप क्या समझते हैं?
आस्तिक कौन है? ईश्वर को मानने वाला। नास्तिक कौन है? ना मानने वाला। क्या ये सही समझ है आस्तिक नास्तिक की? हाँ, आस्तिक का अर्थ होता है, हाँ बताइए, आस्तिक का अर्थ होता है जो वेदों को मानता हो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन के हिसाब से, तो जो वेदों को मानता हो, वेदों की सत्ता को मानता हो, वेदों के ऑथेंटिसिटी को मानता हो, उसे हम आस्तिक कहते हैं। उसका ईश्वर से संबंध नहीं है। भारत में यदि आप ईश्वर को मानते हैं, आप ईश्वरवादी। ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी हैं। इंग्लिश में उसके लिए शब्द थीस्ट और एथिस्ट है। थीस्ट मतलब ईश्वर को मानते हैं, अथीस्ट मतलब ईश्वर को नहीं मानते। पर भारतीय दर्शन में जो आपको ये विभाजन देखने को मिलता है, ये वेदों की सत्ता और प्रामाणिकता को मानने या ना मानने के ऊपर वर्गीकृत है। ठीक है, वेदों की सत्ता को यदि कोई व्यक्ति मानता है, उसको सही मानता है, तो व्यक्ति आस्तिक है, अन्यथा वह नास्तिक है। ये अंतर है। इसीलिए अपनी समझ को पूरा बदल लीजिए इस विषय में, है ना। हम में से आमतौर पर यही मानते हैं। आप किसी से पूछेंगे आस्तिक कौन है, तो कहेगा जो भगवान को मानता है या मानती है। लेकिन नहीं, जो वेद को मानता है, वेद की प्रामाणिकता को मानता है, उसकी सटीकता को मानता है, उसमें जो दिए गए बात हैं, जो उसमें आपको संसार के विषय में बताया गया है, जो देवी देवता बताए गए हैं, उसको जो मानता है वो व्यक्ति आस्तिक है, अन्यथा नास्तिक है। तो ऑर्थोडॉक्स, इंग्लिश में कहा गया ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्यों? क्योंकि जो वेद के विचार हैं पुराने विचार हैं, है ना। आपको जो वैदिक काल भारत में आया, लगभग आपको 1500 ईसा पूर्व के आसपास का काल रहा, है ना, जो पूर्व वैदिक काल था, फिर उत्तर वैदिक काल आया। तो जो उन विचारों में जो कई हजारों साल पुराने हैं, उसको जो मानता है वो व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स है, आस्तिक। और नास्तिक कौन हो गया? जो कि वेदों की प्रामाणिकता को नकारता है, खंडन करता है, उसकी आलोचना करता है, वेदों में कहे गए बातों को स्वीकार नहीं करता। और भारतीय चिंतन परंपरा हमेशा से इतनी समृद्ध रही है कि वो आलोचनाओं से कभी असुरक्षित नहीं हुई। और जो समाज आलोचना से असुरक्षित हो जाएगा, उसका कभी बौद्धिक विकास हो ही नहीं सकता। ये हमेशा से हुआ है। अरबों का पतन हुआ, भारतीय सभ्यता का पतन हुआ। पतन का क्या कारण है? आज हम तकनीक के नेट इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं? आज हम तकनीक आयात करते हैं या हम निर्यात करते हैं? टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से। साक्षरता की क्या स्थिति है देश में? 30% लोग अभी भी इस देश में फंक्शनल लिटरेट भी नहीं है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है। तो किसी भी सभ्यता का पतन तब होता है जब वहां पर बौद्धिक चिंतन के प्रति रुकावट हो जाए, है ना। तो बात यह है कि हेटेरोडॉक्स जो हैं, नास्तिक, ये वेदों का खंडन करते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। तो भारत में कुल आपको जो ऑर्थोडॉक्स विचारधाराएं थी, जो ऑर्थोडॉक्स चिंतन था, वो कितना था? अगर कोई बता सके। ऑर्थोडॉक्स आस्तिक कितनी चिंतन धाराएं भारत में हुई? आस्तिक दर्शन कितने हुए? 6 हुए, है ना। आस्तिक दर्शन कितने हुए? 6। और नास्तिक दर्शन जो मुख्य रूप से कितने हुए? 3। ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो आस्तिक दर्शन है उसमें से किन किन का प्रमुखतः नाम लिया जाता है? जो 6 हैं, कौन कौन से हैं? सांख्य, उसके बाद फिर वैशेषिक, योग, फिर आपने कहा योग, फिर आपने कहा मीमांसा। ठीक है, मीमांसा। और बताइए, दो, न्याय, वेरी गुड। फिर न्याय और वेदांत, वेरी गुड। तो ये 6 आपको आस्तिक दर्शन हो गए। आस्तिक जो कि वेदों की सत्ता को मानते थे। और मैंने इन 6 में से इनको युग्म में या फिर डबल में क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक दूसरे से संबद्ध हैं। आगे जब हम लोग सिलेबस में जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो दो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सांख्य योग दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, न्याय वैशेषिक जुड़ा हुआ है, मीमांसा और वेदांत दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इन 6 को सट दर्शन बोलते हैं। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो कि ऑर्थोडॉक्स हैं। ठीक है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन की जो 6 धाराएं हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सट दर्शन बोलते हैं। सट दर्शन बोलते हैं, ये ध्यान रहेगा। सट दर्शन बोलते हैं। आपसे आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इस बार पूछा भी गया है। अगर मैं
सही से ध्यान है तो सेट डी का जो 15 नंबर क्वेश्चन था वो यही था कि निम्न में से कौन से हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट हैं, कौन से नास्तिक विचारधाराएं हैं, नास्तिक दर्शन है। उसमें आपको 4 दिया हुआ था और उसमें आपको जैन जो था वो उसका सही उत्तर था। जो दिगंबर जैन है वो एक नास्तिक दर्शन है। ठीक है, तो सीधे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इस विषय में अपनी समझ एकदम क्लियर कर लीजिए। ये जो 60 दर्शन है ये सभी आपको इसमें जो है आस्तिक हैं। और जो नास्तिक हैं 3 प्रमुख कौन कौन से हैं? बौद्ध, जैन और चारवाक। तो बौद्ध, जैन और चारवाक, चारवाक ये तीनों आपको नास्तिक दर्शन है। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, अब इसमें ईश्वरवादी कौन है, अनीश्वरवादी कौन है, क्या मुझे ये बता सकते हैं आप? अब यहां पर आपको आस्तिक, नास्तिक और ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी का ज्यादा अंतर पता चल पाएगा। ईश्वरवादी कौन है, अनीश्वरवादी कौन है? अब यहां एक एक कर बताते जाइए। क्या योग में ईश्वर है? क्या योग दर्शन में ईश्वर है? योग में भी ईश्वर है। वैशेषिक में? इसमें भी है। न्याय में है? वेदांत में बिल्कुल है। मीमांसा में? मीमांसा में भी है। अच्छा, मीमांसा में आपको 2 प्रकार के थे, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, है ना? तो उसमें आपको जो पूर्व मीमांसा के थे उसमें से कुछ वेद को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक ना? तो वहां पे वो विभाजन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा वाले उसमें से कुछ थे जो कि नहीं मानते थे। सांख्य में ईश्वर है? सांख्य में ईश्वर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अनीश्वरवादी है, आस्तिक होने के बावजूद भी अनीश्वरवादी है। वेदों की प्रामाणिकता को मानता है पर ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है। इन तीनों की क्या स्थिति है? बुद्ध धर्म में कोई ईश्वर है? कोई नहीं है। जैन धर्म में कोई ईश्वर है? नहीं है। चारवाक का तो कोई मतलब ही नहीं, चारवाक तो आपको भौतिकवादी दर्शन है, मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी है ना? तो इन तीनों में नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए कि मीमांसा में आपको विभाजन है, एक धारा थी जो ईश्वर को मानती है, दूसरी धारा ईश्वर को नहीं मानती। तो यदि आप देखें कि 9 यहाँ पर विचारधाराएं हैं, 9 आपको दार्शनिक मत हैं, तो 9 में से कितने भारत में ईश्वर को मानते हैं, कितने नहीं मानते, ये बताइए। 4.5, 4.5, 4.5, ठीक विभाजन है ना? एक तो सांख्य हो गया, सांख्य, बौद्ध, जैन, चारवाक और मीमांसा की जो 2 प्रमुख धाराएं हैं, एक मानती है दूसरी नहीं मानती। तो ईश्वरवाद अनीश्वरवाद पर यहाँ 4.5, 4.5 का स्कोर है, एकदम स्प्लिट है। ईश्वर है कि नहीं है इस पर भारतीय जो प्रमुख दर्शन है इस पर ठीक स्प्लिट है। बात आ रही है समझ में? आधे मानते हैं, आधे नहीं मानते। तो जो भारतीय दर्शन है इसीलिए विचारों को लेकर सर्वाधिक सहिष्णु माना जाता है, सर्वाधिक सहिष्णु माना जाता है। क्या आपने सुना कि मतलब एक विचार को कमजोर करने के लिए मारकाट का सहयोग किया गया, हिंसा का सहयोग लिया गया? क्या ऐसा इतिहास में आपने पढ़ा है? साम्राज्य के विस्तार के लिए जरूर भारतीय इतिहास में हिंसा का सहयोग लिया गया, पर क्या बुद्ध के विचारों का दमन करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया गया? या जैनियों ने अपने विचार के विस्तार के लिए, या शंकराचार्य ने अपने विचार के अद्वैत वेदांत के लिए हिंसा का सहारा लिया, मारकाट किया? क्या ऐसा कहीं हमें नहीं? तो भारतीय दर्शन में जो ये वैचारिक विविधता है, जो आपको वैचारिक समृद्धि देखने को मिलती है, वो उसके सहिष्णु टॉलरेंट कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है कि हम सर्वाधिक सहिष्णु रहे इस विषय पे। और मतभेद का समाधान कैसे निकाला गया? वाद विवाद के जरिए। शास्त्रार्थ बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? शास्त्रार्थ, यानी शास्त्रों का अर्थ अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की गई। शास्त्रार्थ करते थे, वाद विवाद करते थे, तर्क करते थे, और जिसका तर्क ज्यादा सटीक प्रतीत होता था, जिसकी चर्चा ज्यादा गुणवत्तापूर्ण लगती थी, जिसके बातों में ज्यादा बौद्धिक दम लगता था, उसकी बात को लोग मान लेते थे, उसके अनुयायी बन जाते थे। बौद्ध धर्म में कैसे इतने लोग चले आए, या महावीर को कैसे इतने लोगों ने मान लिया? बहुत लोग थे जो चारवाक के पीछे चल दिए। क्यों? उनको लगा कि इनकी बात ठीक है, भाई ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो यहाँ पर शास्त्रार्थ में जो विजयी हो गया वो व्यक्ति श्रेष्ठ सिद्ध हो गया, उसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया गया है। ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन का जो स्वभाव है वो सहिष्णु रहा है। दर्शन का स्वभाव मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वैचारिक परंपरा की मैं बात कर रहा हूं। विचारों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मारकाट नहीं किया गया, वो आधुनिक प्रवृत्ति है, वो अभी के समाज की प्रवृत्ति बनी है कि मेरे विचार सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये भारतीय समाज में भी खूब व्याप्त है कि मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, नहीं मानोगे तो
हिंसा, है ना। ये हमारी संस्कृति नहीं रही है, ये हमारी प्राचीन संस्कृति और भारतीय दर्शन का स्वभाव ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये समृद्धि, ये चीज ध्यान रहेगा। ईश्वरवाद अनिश्वरवाद पर 9 दर्शन में से आपको ठीक स्प्लिट है, और आस्तिक नास्तिक में 6-3 का स्कोर है। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो 60 दर्शन आस्तिक दर्शन है, और जो 3 ये आपको चारवाक जैन बौद्ध हो गए, ये नास्तिक दर्शन है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये एकदम स्पष्ट है। अच्छा, अब इन सब से आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट्स आप लिखेंगे, मैं लिखवा दूं, डिक्टेट कर दूं? चलिए, हाँ अच्छा ठीक है। तो अभी हम यहां तक का पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, या एक बार पहले पूरा समझा दूं फिर एक साथ लिखवा दूं? एक बार पूरा समझा दें फिर लिख, ठीक है। तो यहां तक हमने ये देखा कि दर्शन का जो स्वभाव है वो किस प्रकार का है। हमने क्या समझा कि जो दर्शन है ये सबसे पहले विषय क्या है और इसका स्वभाव क्या है, इसका स्वरूप क्या है। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एल्डस हक्सले के अनुसार मनुष्य के सामने दर्शन या अदर्शन का विकल्प नहीं है, अच्छे या बुरे दर्शन का ही विकल्प है। बिना दर्शन के कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता, चाहे उसका दर्शन पूर्ण हो या अपूर्ण हो। अपूर्ण, आप रास्ते पर चल रहे किसी भी व्यक्ति से टोक कर पूछ दें कि भैया भगवान है कि नहीं है, कुछ तो बोलेगा, है ना। या आपको वो खींच कर भगा दे कि कहां से सुबह सुबह चलाया, ये पूछने के लिए सब बात, है ना, कुछ तो बोलेगा। तो यानी कि उसके पास विकल्प ही नहीं है। और अगर आप पश्चिम की बात करें और थोड़ा आप यूनान, प्राचीन यूनान में चले जाएं, तो सुकरात ने क्या कहा? एग्जामिन दाई सेल्फ, एग्जामिन दाई सेल्फ, यानी स्वयं को जानो। वही दर्शन का अंतिम प्रश्न है, स्वयं को, कि मैं कौन हूं, है ना, एग्जामिन दाई सेल्फ। भारत में जैसे मैंने आपको बताया आत्मानम विद्धि की बात की गई, आत्मानम विद्धि वही चीज है, स्वयं को जानो। तो भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में केवल अंतर नहीं, कई सारी समानताएं भी हैं। अभी उसको हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। जैसे सोक्रेटिस ने कहा कि एग्जामिन दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। और भारतीय दर्शन क्या कहता है? आत्मानम विद्धि, इसका भी ठीक वही अर्थ है, आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। तो दर्शन का स्वरूप इस प्रकार का। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर कि दर्शन का धर्म से क्या संबंध है। क्योंकि अभी तक की चर्चा में आपको ये लगा होगा कि दर्शन के विषय में कई सारी आपको जो धर्म के विषय हैं उस पर भी बात हो रही है। अंतिम सत्य, परम सत्य, आत्मा, ईश्वर, जीवन मरण, धर्म भी इन सब चीजों पर बात करता है या नहीं करता है ना। तो भाई दर्शन का धर्म से क्या संबंध है, क्या जुड़ाव है, और जो आपके सिलेबस में आगे बताया गया है कि दर्शन और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, इस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब विषय ये उठता है कि दर्शन और धर्म, दर्शन और धर्म, फिलॉसफी एंड रिलीजन, फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो फिलॉसफी क्या है ये तो हम समझ गए। अच्छा, धर्म क्या है? हम सब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। हो सकता है कुछ लोग किसी धर्म में आस्था न रखते हो, है ना, किसी भी धर्म को ना मानते हो। ऐसे भी लोग होते हैं ना जो किसी भी धर्म को नहीं मानते भाई। तो कहने का अर्थ ये है कि फिर धर्म क्या है? धर्म किसे आप कहेंगे? धर्म किसे कहेंगे? हम सब कोई ना कोई धर्म मानते हैं ना, तो धर्म क्या है बताइए मुझे। अच्छा, आपने कहा व्यवहार है, आपने कहा आस्था है, दोनों बात अपने अपने जगह पर सही है। और क्या है धर्म? नैतिक कर्मों का आचरण, ठीक है, शुभ के प्रति प्रेरित होना वो एक धर्म का आचरण है, नैतिक कर्मों का आचरण वो धर्म कहा जाता है। अब यहां पर भी अंतर है, रिलीजन का अर्थ अलग है और धर्म का अर्थ अलग है। रिलीजन का हम हिंदी क्या समझते हैं? धर्म। पर भारतीय दर्शन में या भारतीय विचार व्यवस्था में धर्म का अर्थ अलग होता है, और जो रिलीजन, जो इंग्लिश का शब्द है, उसका अर्थ अलग होता है। आपने जो रिलीजन कहा, ठीक है, आपने व्यवहार कहा, आपने आस्था कहा, आपने किसी चीज के प्रति, तो रिलीजन को पश्चिम में जैसे समझा गया है कि दैट इट इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स
एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजन क्या है? बिलीव्स का, आस्थाओं का और आचरणों का एक समूह है। आचरण और आस्था का और व्यवहार का एक समूह है। आस्था और व्यवहार का एक समूह है। किस प्रकार की आस्था और किस प्रकार का व्यवहार? किस प्रकार की आस्था, किस चीज के प्रति आस्था होती है धर्म में? ईश्वर के प्रति, यानी जो सुप्रीम बीइंग है ना, सुप्रीम बीइंग है। और व्यवहार किस प्रकार का होता है? व्यवहार किस प्रकार का, उस सुप्रीम बीइंग के प्रति कैसा व्यवहार होता है? आर्थिक व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवहार होता है, राजनीतिक व्यवहार होता है, उसके साथ भक्ति का व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है? कंप्लीट सरेंडर, है ना। तो रिलीजन का अर्थ क्या है जो पश्चिम में समझा गया? दैट इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस डिवोटेड टुवर्ड्स द सुप्रीम बीइंग, सेंटर्ड टुवर्ड्स द सुप्रीम बीइंग, उस अंतिम सत्ता, जिसे आप ईश्वर कह लें, कुछ भी कह लें, उस अंतिम सत्ता की ओर प्रेरित हमारे आस्था और व्यवहार, जिसमें कि पूर्ण समर्पण का भाव हो, वही धर्म है, रिलीजन है। जो उन्होंने कहा रिलीजन, रिलीजन इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस सेंटर्ड टुवर्ड्स द सुप्रीम बीइंग विथ कंप्लीट डिवोशन एंड सरेंडर। कंप्लीट डिवोशन एंड सरेंडर, उसमें डिवोशन होता है। शब्द को पकड़िएगा, अभी जब हम दर्शन और धर्म की चर्चा करेंगे तो उसमें ये सभी बातें आएंगी। रिलीजन में क्या है? कंप्लीट डिवोशन है। और डिवोशन हम क्या कहते हैं? भक्ति। भक्ति, भक्ति का क्या अर्थ होता है? किसी को सर्वस्व मानकर अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना। कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण। क्या आप ईश्वर के सामने कुछ बचा रखते हैं? नहीं। क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन का कंसेप्ट है कि जो भी आपके सबसे बड़ी से बड़ी गलतियां हैं वो आप कन्फेस करते हैं। हम भी जब प्रार्थना करने मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में हम जाते हैं तो हम वहां क्या ईश्वर से कुछ छिपाते हैं? क्या हम ये मानते कि हम कुछ छिपा सकते हैं? नहीं। तो वो कंप्लीट सरेंडर है, पूर्ण समर्पण। तो ये रिलीजन का कंसेप्ट वहां। अब धर्म का विचार जो भारत में समझा गया, धर्म हम किसे कहते हैं भारत में? धर्म, धर्म का यहां पर नैतिक दृष्टिकोण है। धर्म का यहां पर ईश्वर से लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिलीजन का जो हिंदी, भारत में जो उसका हिंदी अनुवाद अगर सटीक तरीके से देखा जाए कोई शब्द है तो वो पंथ है। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना जब आप देखते हैं तो प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, पंथ निरपेक्ष कहा गया है ना। तो पंथों में निरपेक्षता है। धर्म चूंकि यहां पर उसका अर्थ ही अलग है, तो भारतीय दर्शन में धर्म किसे कहा गया है? नैतिक आचरण करना धर्म है। यानी आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के अनुरूप आचरण करना मनुष्य धर्म है। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के कुछ आचरण है ना, विद्यार्थी के कुछ सम्मत आचरण है। आप अगर कारोबार कर रहे हैं, मान लीजिए आप माता पिता हैं, तो माता पिता का कुछ अपना दायित्व है, कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं। यदि आप उसका निर्वाह कर रहे हैं तो आप माता धर्म पिता धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि आप नागरिक हैं, नागरिकों का एक दूसरे के प्रति और राष्ट्र के प्रति कोई तो कोई दायित्व है। यदि आप उन दायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं तो आप नागरिक धर्म की पूर्ति कर रहे हैं। तो धर्म का अर्थ मतलब जो आपके दायित्व हैं, जो नैतिक दायित्व हैं, उसकी पूर्ति करना धर्म है। मोरल ड्यूटी, भारत में धर्म किसे कहा गया? मोरल ड्यूटी। यदि आप मोरल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, आप जिस भी स्थिति में हो, मान लीजिए आप नौकरी में हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, आप एक नागरिक हैं, आप एक शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी हैं, यदि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से और पूरे दायित्व के साथ उसकी पूर्ति कर रहे हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। तो वहां पर धर्म का संबंध किससे है? नैतिकता से है, ईश्वर से नहीं है। इस अंतर को समझना है, ठीक है। तो यहां पर जो बात हो रही है आपके सिलेबस में, ये उस नैतिक धर्म के पालन की बात नहीं हो रही है, रिलीजन की बात हो रही है। सिलेबस आपका कहता है फिलॉसफी एंड रिलीजन, तो वो आपको उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आगे हम इस धर्म को और पढ़ेंगे और विस्तार से, आपके सिलेबस में भी है। तो अभी के लिए हम इतना समझ रहे हैं कि धर्म क्या चीज है? धर्म नैतिक दायित्वों की पूर्ति करना ही धर्म है, अपनी अपनी स्थिति में, परिस्थिति में। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संकट में है, तो किसी व्यक्ति को संकट से निकालना मानव धर्म है। किसी की दुर्घटना हो गई तो हम क्या बोलते? करी तो मानव धर्म था, तुमको उसे बचाना चाहिए था, है ना। कोई बच्चा है तो उसे शिक्षित करना उसके माता पिता का ये दायित्व है, समाज का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। यदि माता पिता उसे शिक्षित करने में सक्षम ना हो तो क्या कहेंगे? अरे ये तो अपने पेरेंट्स का जो धर्म है उसका पालन नहीं कर रहे। या मान लीजिए माता पिता बुजुर्ग हो गए, निर्भर हो गए, और बच्चा है, यदि वो उनकी देखरेख नहीं कर रहा तो क्या वो अपने संतान होने के धर्म का पालन कर रहा है?
नहीं कर रहा है ना। तो हमारे यहाँ जो धर्म का विचार है वो क्या है, अपने लिए स्थिति परिस्थिति अनुकूल कर्म का पालन करना, दायित्व का पालन करना ही धर्म है। क्या ये सभी को स्पष्ट है? कोई डाउट इसमें कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है? रिलीजन गॉड सेंट्रिक होता है। इसीलिए पश्चिम के कई विचारक भारत की जो नैतिक परंपराएं रही वो बौद्ध धर्म को धर्म ही नहीं मानते, बोलते इसमें ईश्वर ही नहीं है। जैन धर्म को धर्म नहीं मानते, बोलते इसमें ईश्वर ही नहीं है। तो जो पश्चिम के विचारक थे उनका जो रिलीजन का कंसेप्ट है वो ईश्वर केंद्रित विचार है। ईश्वर है तो धर्म है, ईश्वर नहीं है तो वो धर्म है ही नहीं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर धर्म का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। व्यक्ति अपना अगर नैतिक कर्म कर रहा है, आप विद्यार्थी हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, समय पे पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगनशील हैं, तो आप विद्यार्थी धर्म का पालन कर रहे हैं। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यदि उनका देखरेख कर रहे हैं, अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, तो आप संतान धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है। सरकार को यदि आप जवाबदेह ठहरा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, देश की उन्नति में हाथ बटा रहे हैं, तो आप नागरिक धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आप सड़क साफ कर रहे हैं, है ना, अगर आप सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंक रहे, तो आप नागरिक धर्म का पालन करें। तो धर्म का अर्थ है अपने दायित्व का, कर्म का पालन करना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो प्रश्न उठता है कि फिलॉसफी और रिलीजन, इसलिए अब मैं धर्म नहीं कहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो फिलॉसफी और रिलीजन का क्या रिलेशन है? क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप मानते हैं? फिलॉसफी और रिलीजन, धर्म और दर्शन एक दूसरे से क्या ये जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? दर्शन और धर्म क्या एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं या बिल्कुल भिन्न है? अभी हमने दर्शन की चर्चा की, दर्शन क्या है, तो क्या दर्शन में और धर्म में कहीं पर कोई मिलन है या पूरा एकदम अलग से ही है? दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। क्या दोनों में कहीं कोई भेंट नहीं होती, मुलाकात नहीं होती? दर्शन और धर्म में कुछ ऐसे स्थान नहीं है जहां पर कि दोनों एक साथ आते हों? तो दोनों का संबंध हमेशा मतभेद का संबंध है या दोनों में कुछ समानताएं भी हैं? कुछ समानताएं भी हो सकती हैं। तो हम दोनों पक्षों का अध्ययन करेंगे, क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, क्या भिन्नता है ना। तो दर्शन और धर्म की यदि हम बात करें, तो यदि हम पहले समानताओं के संबंध में देखें, दोनों का संबंध क्या है कि भाई जो जो समानताएं हैं पहले उसका हम चर्चा कर लेते हैं। दर्शन किन विषयों पर बात करता है? जीवन के सबसे मौलिक विषयों पर। वो मौलिक विषय क्या हो सकता है? परम सत्य, सुप्रीम बीइंग क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, सबसे अंतिम सत्य क्या है, इस पर दर्शन विचार करता है, परम सत्य की बात करता है। तो क्या धर्म में उस परम सत्य के विषय में चिंतन नहीं होता? क्या धर्म उस परम सत्य का उत्तर नहीं देता? देता है ना। धर्म में ईश्वर की बात होती है, गॉड की बात होती है। तो दोनों के विषय जो है वो एक समान हो सकते हैं। क्या दर्शन में हम आत्मा के स्वरूप, आत्मा है कि नहीं, अगर है तो उसका क्या स्वरूप है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, इस पर हम तार्किक चिंतन नहीं करते? करते हैं। धर्म उसका उत्तर देता है या नहीं देता? देता है। यानी विषयों के आधार पर इन दोनों में समानता हो सकती है। तो धर्म भी इन विषयों पर, धर्म भी इन विषयों की खोज करता है नहीं करता? धर्म भी इन विषयों की खोज करता है। तो यहां पर समानता देखने को मिलती है। और क्या है धर्म और दर्शन के बीच में? दोनों कहां से एक समान हो सकते हैं? दर्शन का उद्देश्य क्या है? दर्शन व्यक्ति करता है, जिज्ञासा करता है, तर्क करता है, बौद्धिक प्रश्न उठाता है। किस लिए उठाता है? अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या खराब करने के लिए? मैं बर्बाद हो जाऊं, सोच सोच के बर्बाद हो जाऊं, ऐसा चाहता मनुष्य नहीं। अपने अंदर सुधार लाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट होता है इसलिए वो राजनीतिक दर्शन करता है ना, सोशल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्यों करता है? ताकि समाज में सुधार आए। यानी कि वह व्यक्तिगत सुधार, सामाजिक सुधार की प्रेरणा से कार्य करता है, जो दार्शनिक है। धर्म का क्या उद्देश्य है? क्या धर्म ये कहते हैं कि बर्बाद हो जाओ, हमारा पालन करो और पालन करके गरीब हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, बीमार हो जाओ, एक दूसरे को बर्बाद कर दो, ऐसी बात करते हैं? कम से कम सिद्धांत में तो नहीं करते। हाँ, उसका आचरण, उनके अनुयायी या उनके जो मठाधीश हैं वो उसको बर्बाद कर दें, वो अलग बात है, पर सैद्धांतिक रूप से ऐसी बातें नहीं होती। तो धर्मों का भी ये मानना है कि अगर उनका कोई पालन करे, मतलब मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, उस धर्म की नहीं, क्योंकि अब यहाँ पंथ नहीं लिखा हुआ है इसलिए। तो जो कोई व्यक्ति किसी एक रिलीजन को मानता है तो उसमें यह माना जाता है कि उस व्यक्ति में सुधार होगा अगर अपने अपने धर्म का व्यक्ति अच्छे से पालन करे, अपने रिलीजन का पालन करे। किसी भी रिलीजन को मान सकता है ना। इससे समाज में सुधार आएगा, समाज में एकता आएगी। कई धर्म तो इसलिए स्थापित किए गए कि समाज में व्यवस्था बने
और धर्म समाज को व्यवस्था देते हैं, तो वो भी सामाजिक उन्नति का प्रयास करते हैं। तो यानी दोनों में यहाँ पर हमें समानता देखने को मिलती है कि यह भी आपको व्यक्तिगत सुधार, सामाजिक सुधार, है ना, सामाजिक प्रगति, उन्नति, और ठीक यहाँ भी आपको धर्म का उद्देश्य यही देखने को मिलता है। अच्छा, और क्या संबंध है दोनों में? मैं नोट्स लिखवा दूंगा, है ना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। आप पहले जो डिस्कशन है इसको ध्यान से सुनिए। कारण ये है कि ये सब बहुत सरल चीजें हैं, पर यदि याद करने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको। कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे दर्शन शास्त्र में, है ना, जब आप चिंतकों को पढ़ेंगे, दार्शनिकों को पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि आपको याद करने, तो याद तो संभव नहीं है, आप याद तो कर नहीं पाएंगे, बहुत कठिनाई होगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, है ना। तो लगेगा कि दर्शन शास्त्र में दुखों से छुटकारा, तो सबसे बड़ा दुख तो यही है कि पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो दुख आपको ना हो, उसका समाधान आपस में जब हम लोग चर्चा करेंगे और आप भी बताएंगे। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं कोई नई बात, कोई नई सिद्धांत की बात कर रहा हूं यहाँ पे, इसीलिए ध्यान से समझना है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक और मनुष्य की, मानव जाति की उन्नति का, प्रगति का प्रेरणा दोनों में होता है। क्या हम इस बात से सहमत हैं? है ना, दोनों में होता है। और क्या समानता है दोनों में? क्या दर्शन हमेशा धर्म को चुनौती ही देता है या धर्म के प्रसार का भी काम करता है? प्रसार का भी काम करता है। कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि दर्शन उसने धर्म को सुदृढ़ किया हो, धर्म को आगे ले गया हो? मतलब मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं हमेशा यहाँ पर, रिलीजन। क्या फिलॉसफी ने भारत में या भारत से बाहर रिलीजन को मजबूत करने का काम किया है? अगर आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत जो है, जब उसमें उसके सिद्धांतों को, विचारों को लेकर प्रश्न उठने लगे, तो उसमें आपको इस प्रकार से कई स्कूल ऑफ थॉट्स विकसित हुए, कई थियोलॉजियंस विकसित, धर्मशास्त्री विकसित हुए, जिन्होंने अपने धर्म का तार्किक तरीके से बचाव करना शुरू किया, तार्किक तरीके से। बात आ रही है समझ में? तो धर्म, तो दर्शन कई बार अपने धर्म को सही ठहराने, उसको पुष्ट करने, उसका औचित्य साबित सिद्ध करने के लिए, उसको न्यायसंगत ठहराने के लिए, धार्मिक आस्थाओं को, व्यवहार को न्यायसंगत ठहराने के लिए दर्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तर्क और बौद्धिकता का इस्तेमाल किया जाता है। करते हैं ना, कई धर्मशास्त्री ऐसा करते हैं, अपने अपने धर्म को सही बताने के लिए तर्क देते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो पश्चिम में भी ऐसा हुआ, एक्विनास थे, कई ऐसे आपको दार्शनिक थे जिन्होंने कि अपने धर्म के बचाव में तार्किक व्यवस्थाएं विकसित की। ऐसा होता है। अच्छा, कई बार धर्म जो है वो दर्शन का वाहक बन जाता है, मतलब उसका कैरियर। उदाहरण के लिए यदि हम भारत में ही बात करें तो अद्वैत वेदांत का दर्शन है, किसने दिया? शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने। और अद्वैत वेदांत का जो दर्शन है, ये कहा जाता है कि पहली जो शताब्दी थी, पहली जो सहस्त्राब्दी थी, शताब्दी नहीं, जो फर्स्ट मिलेनिया था, सीई, ईसा के बाद का, तो जो फर्स्ट मिलेनियम था, उसमें आपको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भारत में दोनों का वर्चस्व एक तरीके से समानांतर था, पैरेलल था, मतलब दोनों एक तरीके से समान गति से, समान शक्ति से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अद्वैत वेदांत ने हिंदू धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, कैसे? बौद्धों का तार्किक खंडन करके। तो शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैत वेदांत, बहुत प्रभावी दर्शन माना जाता है। उनमें भी कई सारी कमियां हैं, कई सारी चुनौतियां उनको भी दी गई, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अद्वैत वेदांत एक बहुत बड़ा साधन बन गया। माया का विचार, ब्रह्म का विचार, ये सभी तो धर्म को सशक्त करने के लिए, और आज तक वो विचार अब हिंदू धर्म का अंग बन चुके हैं। हम कहते हैं ना, जो माया का विचार है ये कितना आम हो चुका, हर व्यक्ति कहता है सब मोह माया है, किसी को नहीं ठीक से पता माया क्या है। सब बोलते हैं मोह माया है, पर ये माया क्या है? तो ये शंकराचार्य का सिद्धांत है ना। तो कई बार अब ये आपको धर्म में एकीकृत हो चुका है। तो कई बार जो दर्शन होता है, धर्म उसका वाहक होता है। अब जो शंकराचार्य के विचार थे वो आपको हिंदू धर्म के अलग अलग आस्थाओं और व्यवहारों के द्वारा उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस तरीके से दर्शन धर्म का स्पष्टीकरण भी देता है, जैसे मैंने ईसाईयत के संबंध में कहा, और दूसरी चीज कि कई बार धर्म जो है वो दर्शन का वाहक भी बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों एक तरीके से जुड़कर काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई, ईश्वर है कि नहीं है इसको लेकर दो व्यक्तियों को बैठाया गया। एक आपको
टीवी चैनल के, ऑनलाइन टीवी चैनल है उसके ऊपर दो व्यक्तियों को बैठाया गया, और मेरे हिसाब से ऐसे दार्शनिक विषयों पर बात करने के लिए दोनों उपयुक्त नहीं थे। एक शायर थे और दूसरे एक धर्म के वो धर्मगुरु थे, है ना, वो एक धर्म के धर्मगुरु थे और दूसरे शायर थे। तो वही शायर जो है वो दार्शनिक विषयों पे, हाँ मैं रोकता नहीं, मैं नहीं कहता कि शायर को दर्शन के विषयों पर नहीं बात करनी चाहिए, पर उससे उपयुक्त होता है यदि कोई दर्शन के क्षेत्र के विशेषज्ञ बैठे होते तो ज्यादा अच्छी बात होती। अब उसमें से जो एक व्यक्ति है, जो शायर महोदय थे, कवि महोदय, वो नास्तिक व्यक्ति, वो ईश्वर को नहीं मानते, मतलब वो अनीश्वरवादी, क्षमा कीजिएगा, वो अनीश्वरवादी व्यक्ति। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो एक धर्म को मानने वाले, वो उस धर्म के धर्मगुरु। तो दोनों का स्टैंड अपना अपना। अब दोनों किसका सहारा ले रहे हैं अपने अपने मत को सिद्ध करने के लिए? तर्कों का सहारा ले रहे हैं, है ना। तो यहां पर फिर वो दार्शनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने मत को सही सिद्ध करने के लिए। तो यहां पर दर्शन और धर्म दोनों में आपको समानता देखने को मिलती है, हमेशा विरोधाभास नहीं होता, कई बार दर्शन और धर्म एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। बात आ रही है समझ में? अच्छा, ठीक इसी तरीके से हम आगे जैसे बढ़ते हैं, धर्मों में सुधार होता है कि नहीं होता, या सुधार की बात होती है कि नहीं होती है? धार्मिक सुधार की बात होती है ना। तो धार्मिक सुधार प्रेरित कैसे होता है? कहां से धार्मिक सुधार होता है, कैसे होता है? धार्मिक सुधार कहां से कैसे होता है? जब उसके सिद्धांतों को चुनौती दी जाती है, जब उसकी आलोचना की जाती है, जब उसका तार्किक बौद्धिक खंडन किया जाता है, तो दर्शन क्या करता है? वो धार्मिक सुधार को प्रेरित करता है, धार्मिक सुधार की दिशा में ले जाता है। जब उसके सिद्धांतों का, उसकी कमियों को उजागर करता है किसी धर्म के अंदर, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में, तो सती प्रथा आपको 19वीं शताब्दी तक, इसको लेकर एक मतलब 19वीं 20वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। अब जो बंगाल के आपको विचारक चिंतक थे, जो प्रगतिशील विचारक थे, राजा राम मोहन राय जैसे लोग, उनकी खुद की भाभी जो है, सगी भाभी, उनको सती कर दिया गया था। तो जब वो इसका विरोध कर रहे थे, तो राजा राम मोहन राय के जो विरोधी लोग थे वो हिंदू धर्मशास्त्रों का हवाला देते थे कि भाई ये शास्त्र सम्मत है। राजा राम मोहन राय कहते नहीं, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये सबसे पहले तो अमानवीय है, इससे तो बर्बर कुछ हो नहीं सकता कि आप किसी व्यक्ति को जिंदा जला दें, है ना। तो अब इस प्रकार की जो आलोचना है वो धर्मों में सुधार प्रेरित करती है। तो बाद में सती को प्रतिबंधित किया गया और अब ये प्रथा एक तरीके से समाप्त हो चुकी है ना। 1980 के दशक में एक दो ऐसी घटनाएं वो रिपोर्ट की गई थी, पर अब तो इस प्रकार के कहीं से भी रिपोर्ट्स नहीं आते, तो एक तरीके से समाप्त हो गई। तो क्या ये धर्म सुधार का हिस्सा माना जाए? माना जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार से दर्शन क्या करता है? ये जो आपको तार्किक विचारक थे, इन्होंने क्या किया कि धार्मिक सुधार को प्रेरित किया। तो क्या यहाँ पर विरोधाभास है? क्या दर्शन का उद्देश्य है धर्म को नीचा दिखाना? क्या दर्शन का उद्देश्य है धर्म को कमजोर करना? नहीं, उसका उद्देश्य है धर्म को और सटीक करना और नैतिक बनाना, धर्म को और ज्यादा तार्किक बनाना। उसमें से जो कुरीतियां हैं, जो उसमें अंधविश्वास है, जो उसमें प्रेजुडिसेस हैं, जो पूर्वाग्रह है, उसको मनुष्य के चिंतन के द्वारा, अच्छे बुरे के समझ के द्वारा दूर हटाना। तो यहां पर दोनों एक दूसरे के पूरक दिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब बात ये उठती है कि दोनों में विरोधाभास कहां पर है, विरोध कहां पर है? दर्शन में और धर्म में विरोध कहां पर है? क्या विरोध है? मूलतः क्या विरोध है? फंडामेंटल क्या डिफरेंस है दोनों में, दर्शन में और धर्म में? हमने दोनों की परिभाषा समझी। धर्म मतलब यहां रिलीजन। तो फिलॉसफी और रिलीजन दोनों में जो मूल विरोधाभास है वो क्या है? दर्शन की प्रक्रिया क्या है और दर्शन की रीति क्या है? बौद्धिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन। तो दर्शन किस पर आधारित है? ह्यूमन रीजनिंग पर आधारित है। मनुष्य के जिज्ञासा, उसके चिंतन, उसके तर्क क्षमता, बोध क्षमता पर आधारित है। धर्म किस पर आधारित है? रिलीजन। रिलीजन किस पर आधारित है? आस्था के ऊपर, आस्था उपासना उसके ऊपर आधारित है, आस्था के ऊपर फेथ है। रिलीजन इज ए सब्जेक्ट ऑफ फेथ। क्या उसमें कोई व्यक्ति चिंतन करता है कि मेरा ईश्वर अच्छा है बुरा है? नहीं करता, मानता है, बस उसकी अपनी मान्यता है, उसकी आस्था है। तो ये सबसे मूल विरोधाभास है कि दर्शन का जो आधार है वो क्या है? मनुष्य की जिज्ञासा, उसका बौद्धिक चिंतन। और जो धर्म का आधार है वो क्या है? आस्था, आस्था, आस्था और उसके अनुसार आचरण। तो ये मूल विरोधाभास दोनों में। दोनों का स्वभाव ही अलग है, दर्शन का स्वभाव अलग है, धर्म का स्वभाव अलग है। फिर दार्शनिक क्या करता है? दार्शनिक के आचरण क्या होते हैं? दार्शनिक का आचरण होता है कि वो जीवन भर उसी शोध में रत रहता है, उसकी खोज में लगा रहता है, उसी तार्किक अन्वेषण में।
है ना, उसी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लगा रहता है। और जो एक धार्मिक व्यक्ति है वो क्या करेगा? धार्मिक व्यक्ति के क्या आचार आचरण होते हैं, क्या व्यवहार होता है धार्मिक व्यक्ति का? हम सभी अलग अलग धर्म को मानते हैं ना, तो एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में हमारा व्यवहार क्या होता है? हम क्या करते हैं अपने अपने धर्मों में? पूजा पाठ करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं अपने तरीके से, प्रार्थना करते हैं अपने अपने तरीके से, पर्व त्योहार करते हैं, है ना। तो एक धार्मिक व्यक्ति का आचरण और एक दार्शनिक का आचरण भिन्न होता है। दार्शनिक व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु होता है, वो निरंतर प्रयत्नशील होता है सत्य को जानने के लिए, और धार्मिक व्यक्ति का इन सबसे लेना देना नहीं। धार्मिक व्यक्ति भक्ति में रत रहता है, पूजा पाठ में, उपासना में, प्रार्थना में, और सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार से आपको की जाती हैं उपासनाएं, प्रार्थनाएं, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, दार्शनिक का व्यवहार और धार्मिक व्यक्ति का व्यवहार, दोनों के आचरण में भिन्नता होती है। और क्या है दर्शन शास्त्र की, और क्या स्वभाव प्रकृति है जो आप अंतर समझ पाते हैं, ये मुझे बताइए। अभी जो हमने चर्चा की, आप अपने तरफ से कुछ बताइए, दोनों में कहां पर भिन्नता पाते हैं आप? दर्शन में और धर्म में और कहां पर भिन्नता पाते हैं आप? किस प्रकार से दोनों में विरोधाभास है? धर्म में क्या हर चीज का उत्तर तर्क से दिया जाता है? नहीं दिया जाता। तो आस्था कई चीजों का उत्तर देती है, अंतिम सत्य का उत्तर आपको धर्म में आस्था से मिलता है, दर्शन में जब तक कि वो बुद्धि पर। लेकिन क्या जो जीवन के ये अंतिम प्रश्न हैं, यहां तक मानव बुद्धि पहुंचती है? जीवन के ये जो अंतिम प्रश्न है, क्या ईश्वर जैसे विचार, इनका तर्क से समाधान निकाला जा सकता है? आज तक तो किसने, इतने इतने आपको कई हजार साल हो गए, सभी दार्शनिकों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक व्याख्या ईश्वर के विचार की, आत्मा के विचार की दार्शनिक तरीके से नहीं कर पाया। तो दर्शन में जो एक मूल बात है कि ऐसे भी विषय शामिल हैं जो कि आपको तर्क या बुद्धि के आपको ढांचे में नहीं आते, वो तर्क बुद्धि से परे हैं। और धर्म में ऐसे विचार शामिल नहीं हो सकते जो कि आपको तर्क बुद्धि में आते हो, है ना। तो दोनों का दायरा अपना अलग अलग है, दोनों के दायरे अलग अलग हैं। होता कुछ विषयों पर समानता हो सकती है, जैसा हमने यहाँ पर, जैसे हमने चर्चा की, कुछ विषयों पर समानता हो सकती है, पर दोनों का दायरा अपना पूर्णतः अलग अलग है, अलग अलग है। पश्चिम में यदि हम फिलॉसफी की बात करें, तो पश्चिम का जो फिलॉसफर है, उसके अपने जो मौलिक प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया, वो व्यक्ति शांत हो गया, बात खत्म, फिलॉसफी का परस्यूट खत्म। फिलॉसफी जो वो व्यक्ति कर रहा था उसको अल्टीमेट नॉलेज मिल गया। अब जैसे डेकार्ट है, तो डेकार्ट की संदेह विधि है, डेकार्ट ने उस विधि का पालन किया, सत्य की प्राप्ति की, अपने जो संदेह थे उसको दूर किया, तो उनकी फिलॉसफी का समाधान हो गया। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है, क्या उसके लिए कोई अंतिम बिंदु है? नहीं, उसके लिए उसका जीवन ही उसके धर्म का एक माध्यम है, अपने जीवन में ही अपने अपने उस धर्म का पालन करता है या करती है, ठीक है। तो एक दार्शनिक व्यक्ति के लिए दर्शन शास्त्र में ज्ञान और अपने जो संदेह है उसका समाधान उसका अंतिम बिंदु है। लेकिन धर्म में वो अंतिम बिंदु कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि व्यक्ति अपने जो भी जिसकी उपासना कर रहा है, ईश्वर की उपासना कर रहा है, उसके साथ हमेशा एक भक्त के रूप में जुड़ा रहता है, एक उपासक के रूप में जुड़ा रहता है ना। तो वो प्रक्रिया कभी क्या खत्म होती है? क्या इस जीवन में खत्म हो जाती है प्रक्रिया? क्या ईश्वर के साथ जुड़ाव की प्रक्रिया धर्म में इस जीवन में खत्म हो जाती है कहीं, कि आज हो गया काम खत्म, अब तुम अपना देखो मैं अपना देख रहा हूं? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो वो प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। इसलिए दर्शन की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन काल में समाप्त हो सकती है, एक मैं दार्शनिक की बात कर रहा हूं, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति की प्रक्रिया इस जीवन क्या अगले भी जीवन में समाप्त नहीं होती, क्योंकि कई ऐसे धर्म है जो मानते हैं आफ्टर बर्थ, मानते हैं पुनर्जन्म, मानते हैं ना, कई ऐसे धर्म है जो पुनर्जन्म मानते हैं, कई ऐसे हैं जो नहीं मानते। तो वो प्रक्रिया जीवन के साथ समाप्त नहीं होती। तो ये इस प्रकार के आपको विरोधाभास दोनों में देखने को मिलते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको जो दर्शन और कला का क्षेत्र है, दोनों में जो अगला आपका टॉपिक है दर्शन और कला के बीच में संबंध, तो दर्शन और कला में भी ठीक इसी प्रकार से कुछ समानताएं भी हैं, कुछ उसमें विरोधाभास भी है। तो उसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। और नोट्स ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूं या डिक्टेट करवा दूं, आप बताएं। क्लास में ज्यादा चर्चा के ऊपर हम लोग समय दें या डिक्टेशन में करवा दूं, ये आप बताएं मुझे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बताइए। अच्छा, है ना। तो हम लोग क्लास में चर्चा के ऊपर ज्यादा समय दें, कितने लोग इससे सहमत हैं, कितने लोग डिक्टेशन चाहते हैं, मुझे ये बताइए। जो जो चाहते हैं कि मैं क्लास में डिक्टेट कर दूं अपने हाथ उठाइए।
तो मैं ये मान लूं कि आप सभी चाहते हैं मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूं, सभी इससे सहमत है? आप सभी इससे सहमत है? ठीक है, तो हम लोग, हाँ, और लिखवा भी दें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जहां तक संभव हो सके हम लोग उसको लिख के भी समझे साथ साथ में, और यदि समय का अभाव हो जाए तो मैं उसको सॉफ्ट कॉपी दे दूं। ठीक है, ये चलेगा? ठीक है, तो जहां तक संभव हो सके, जैसे हमने किसी टॉपिक पर चर्चा की, धर्म और दर्शन के बीच संबंध की चर्चा की, फिर उसका नोट्स लिख लिया, है ना, और जो कक्षा के अंत में रह जाए वो सॉफ्ट कॉपी आपको दे दी जाए, ये चलेगा? ठीक है, तो आज की कक्षा में समझ में आया जिन विषयों पर हमने चर्चा की, दर्शन क्या है, दर्शन का स्वरूप क्या है, धर्म और दर्शन के बीच में संबंध क्या है, क्या हम इसको, हाँ हाँ हाँ, तो हम समझ पाए इस चीज को? कोई डाउट किसी को? चल, ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस को देखते रहना है, और आज जो चर्चा हुई फिर इसको थोड़ा रिवाइज भी करना है, आप खुद से भी नोट्स करेंगे, फिर मैं आपको भी नोट्स दूंगा, है ना, तो थोड़ा उसको आपको साथ साथ डेली बेसिस पर रिवीजन करते जाना है, ताकि अगली क्लास में आए तो पूरी समझ के साथ आए। ठीक है, थैंक यू।